यो 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 गाइस, सो कैसे हो। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है जो हमारा चैप्टर फर्स्ट, जो कि है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, जियोग्राफी क्या है, चैप्टर नंबर 1 है। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं सबसे पहले एज़ यूजुअल मैं बता रहा हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग ट्रिक देते हैं एंड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इसमें, एंड आप लोग देखेंगे कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखिए तो आपके लाइफ टाइम तक याद रहेगा। इतना मैं अच्छे से बोल सकता हूँ। ठीक है, हाँ, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, मैंने आपको पता होगा कि मैं हर वीडियो में मैं गारंटी लेता हूँ लगभग कि कैसे याद करना है, क्योंकि मैं वो देता हूँ। ठीक है, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है। एंड आप लोग देखे होंगे, अगर मेरा बाकी का वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे टेंस या नाउन या फिर कोई भी वीडियो, तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहला ये वन शॉट है। ठीक है, एंड इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, सो एक्सप्लेनेशन होने वाली है। ठीक है, MCQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, शुरुआत करते हैं बिना कुछ घपला किए या सो शुरुआत करते हैं। सो सबसे पहले कि रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज। रिसोर्सेज होता क्या होता है रिसोर्सेज? किसी भी चीज़ का यूज़ करना, यूटिलाइजेशन, उसको बोलते हैं रिसोर्स। बहुत बेसिक, everything in our surrounding that can be used to meet our requirement and is economically and culturally flexible as well as technologically accessible। अगर कोई भी चीज़, रिसोर्सेज क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज मतलब यूज़ ऑफ थिंग, यूज़ किया जाता है। ठीक है, कहाँ से यूज़ करोगे? अपने इन्वायरमेंट से। ठीक है, बट ये नहीं कि होना चाहिए वो टेक्नोलॉजिकली अवेलेबल भी होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं कि हाँ ये रिसोर्सेज है बट वो अवेलेबल ही नहीं है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज़ जो कि तुम यूज़ कर सकते हो आस पास से, अपने नेचर से, अपने इन्वायरमेंट से लेके। जैसे अगर तुम देखोगे तो जैसे वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, एंड कल्चरली एक्सेप्टेड होना चाहिए। कल्चर जो अपने सोशल है एंड जो सोसाइटी वो एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, वो करे, ये नहीं कि हम सोसाइटी के अगेंस्ट जाके हम वो यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो बेसिक डेफिनेशन क्या होता है रिसोर्सेज? रिसोर्सेज जो कि एक मटेरियल है या फिर ऐसा चीज़ जिसे तुम यूज़ कर सकते हो, कहाँ से? इन्वायरमेंट से, जो अपने आसपास देखते हो। आसपास आप क्या क्या देखते हो, ये डेफिनेशन को मारो गोली। ठीक है, आसपास क्या क्या देखते हो? आसपास जैसे मैं देखता हूँ भाई, ट्री देखता हूँ, ठीक है, सॉइल देखता हूँ, वाटर हो गया, ठीक है, एंड लैंड हो गया। तो ये सारे जो चीज़ हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं, हम लोग यूज़ करते हैं ना, नेचर का है, आसपास है, तो यही सारे चीज़ें क्या आते हैं? रिसोर्सेज होता है। यहाँ तक बेसिक समझ में आए? अभी बस हम लोग ऐसे ही समझ रहे हैं। ठीक है फिर रिसोर्सेज को बहुत पार्ट में डिवाइड किया गया। जो सबसे पहला पार्ट है जो कि ओरिजिन के बेसिस पे वो डिवाइड किया गया, वो है बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्स। इसको कैसे याद कर रखोगे? बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, बहुत लोग आसान से कर सकते हो। ठीक है, आसानी से कर लोगे तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं ट्रिक देता हूँ। ठीक है, बायोटिक मतलब जो जिंदा रह सकते हैं, लिविंग थिंग। ठीक है, लिविंग थिंग जिसमें जो ऑक्सीजन ले सकते हैं, जो जिंदा रह सकते हैं, बेसिकली ये होता है। ठीक है, एबायोटिक जो जिंदा नहीं रह सकते, उनके वो ऑक्सीजन नहीं लेते। ठीक है, जैसे तुम लोग देखे हो ना कि अगर हैप्पी है, ठीक है, उसके आगे अगर अन लगा दिया तो जस्ट उल्टा हो जाता है। या फिर तुम लोग अगर हिंदी में देखे होगे तो गच्छति, उसके आगे अ लगा दे तो अगच्छति। ठीक है, संस्कृत में तो अ मीन्स उल्टा हो जाता है। वैसा ही बायोटिक और एबायोटिक जस्ट अपोजिट है। बायोटिक का मतलब क्या होता है? लिविंग। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। बट सर याद कैसे रखें? ये तो मुझे याद है कि एक का होता है लिविंग, एक का नॉन लिविंग, बट याद कैसे रखें? मेन तो ये, ठीक है ना, छोड़। ठीक है, इसका ट्रिक मैं देता हूँ। वर्ड देखो, वर्ड क्या लिखा हुआ? बायोटिक। ठीक है, यही वर्ड है। बायो मतलब क्या होता है? बायो सब्जेक्ट होता है। अभी आप लोग क्लास 10th में बायो होता है। बायो में क्या क्या पढ़ाई होता है? ज़्यादातर लिविंग थिंग के बारे में होता है, एनिमल्स के बारे में होता है, प्लांट के बारे में होता है। वो सारे लिविंग थिंग है ना, वो सारे जिंदा रहते हैं ना, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन या फिर कोई भी सांस तो लेते हैं ना, तो ये होता है बायोटिक। बायो मीन्स लिविंग। जैसे आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो बायो, उसमें ज़्यादातर रहता है वो लिविंग थिंग के बारे में रहता है, तो उस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। एंड अगर ये बायो है तो दूसरा ए, तो मीन्स उल्टा हो जाएगा, मीन्स ए बायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग से। याद रहेगा? आई होप कि आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, सो बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स जो लीव हो सके एज अ बायो। ठीक है,
ऐसे बायोलॉजिकली इस टाइप से मीन्स लिविंग, ठीक है। वर्ड समझो, वर्ड समझ जाओगे तो आंसर मिल जाएगा, अगर वर्ड नहीं समझोगे तो आंसर नहीं मिल पाएगा, बहुत दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ ताकि आप लोग एग्जाम में भूलो नहीं, ठीक है। पीपल लिविंग थिंग्स है, प्लांट लिविंग है, प्लांट लिविंग कैसे, सांस लेता है ना, ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सर ऑक्सीजन कहाँ प्लांट सांस लेता है, कोई कोई प्लांट होते हैं जो रात में सांस लेते हैं, जस्ट लाइक बनियाना, तो उस टाइप से तुम कह सकते हो। एनिमल्स हो गए, फिश, ये सब हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बायोटिक। ए बायोटिक मीन्स, ए मीन्स उल्टा, जो बायो मीन्स क्या होता था लाइफ, एंड ये नॉन लिविंग थिंग जो बिना लाइफ के, जैसे मेटल, जैसे मेरा पेन जो अभी हम पढ़ा रहे टैब में, तो मेरा टैब ये नॉन लिविंग थिंग है, ए बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। यहाँ तक समझ में, गुड। इसके बाद आता है जो मेन कन्फ्यूज़न होता है यहाँ से, ये सब तो आप लोग को पता होगा। मेन कन्फ्यूज़न ये होता है कि भाई एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज मीन एग्जॉस्टेबिलिटी के हिसाब से होता है, जिसमें आता है एग्जॉस्टेबल एंड एक नॉन एग्जॉस्टेबल, ये होता है जिसको बोलते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मेरे पास मस्त ट्रिक है, तुम लोग कहोगे सर आपने बहुत अच्छा बता दिया, क्या लिखा हुआ है पढ़ो तो इसे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यह क्या लिखा हुआ है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अगर कंफ्यूज होते हो देखो स्पेलिंग, मैंने क्या बोला कि स्पेलिंग रीन्यूएबल, यही स्पेलिंग था, यही स्पेलिंग है ना, मैंने कुछ तो रॉकेट साइंस किया नहीं, यही स्पेलिंग है, ठीक है। री मतलब क्या होता है, दोबारा से, न्यू मतलब नया, यही होता था ना, दोबारा से, दोबारा से नया, एबल मतलब किया जा सके, ठीक है, किया जा सके, तो ये होता है। रिन्यूएबल मतलब री मतलब दोबारा से नया किया जा सके, न्यू दोबारा से नया किया जा सके, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। याद आया, री मतलब दोबारा, न्यू दोबारा से नया किया जा सके, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। क्या बोलता है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। क्या क्या दोबारा से किया जा सकता है, ठीक है। अभी रिसोर्सेज छोड़ दो, अगर रिन्यूएबल आ जाए तो क्या किया, रिसोर्सेज तो वो होता है ना, अभी अगर बस रिन्यूएबल का है, अच्छा एक बात बता, पेपर रिन्यूएबल है कि नहीं, रिसोर्सेज भी छोड़ दो, है कि नहीं, हाँ है कि नहीं, सॉरी पेपर रिन्यूएबल है कि नहीं, ऑफकोर्स है, क्योंकि पेपर अभी होता है, अभी पेपर पे लिखोगे, उसके बाद वो कॉपी बेचा जाता है, एंड वो फिर दोबारा से उसको वाइट वॉइस किया जाएगा, एंड फिर से वो हो जाएगा, तो ये रिन्यूएबल मतलब दोबारा से नया किया जा सके, इसको बोलता है रिन्यूएबल रिसोर्स। यहाँ तक समझ में आया, गुड। दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। अब अगर एक रिन्यूएबल है तो दूसरा नॉन रिन्यूएबल, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो री मतलब नया, नया है ना, नहीं, री मतलब दोबारा, ठीक है। री होता है ना, री एग्ज़ाम, री नीट, अभी जैसे हुआ नीट का पेपर लीक हुआ तो री नीट करवा रहे, री मतलब दोबारा से, तो दोबारा से हो रहा है, तो उसी हिसाब से आपको करना है। री दोबारा से न्यू नया किया जा सके, एबल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नन है जो दोबारा से नया नहीं किया जा सके, जैसे मिनरल्स, कोल दोबारा नया किया जा सकता है, कोल एक बार ख़त्म होगा, कोयला एक बार ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया, फिर नहीं आने वाला। हम झारखंड में हैं, झारखंड में एक बार कोयला ख़त्म हो गया फिर नहीं आने वाला, ठीक है। इस हिसाब से बोलते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल क्या होता है फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं, ठीक है। एंड ये सारे अभी हम लोग देखने वाले हैं। अब मस्त, बस तुम लोग ध्यान रहो, अभी यहाँ तक समझ में आए रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। वाटर जो कि रिन्यूएबल है, वाटर को बार बार हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फिल्टर कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, ठीक है। विंड एनर्जी तुम लोग देखे हो ना, जानते हो, देखे कहाँ हो गए, जानते हो गए, विंड एनर्जी नहीं जानते हो, क्या बात करते हो, ये नहीं जानते, ये पंखा वाला एक होता है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है, या जो स्पीड में घूमता है, इसको बोलते हैं विंड एनर्जी। एंड ये तुम्हें देख लो, अगर ऐसा है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो विंड एनर्जी जब इतना अच्छा है एंड इतना रिन्यूएबल है, विंड से चलता है, जब हवा ख़त्म नहीं होने वाला, ये देखो ये ठीक है, तो हर जगह इसी को हम लोग इंस्टॉल क्यों नहीं कर रहे। सो बेसिक है कि इसमें कैपिटल बहुत लगे। कैपिटल बोलने का मतलब है कि पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास इतना है नहीं, लैंड ये सब के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। एक चीज़ तो ये समझ में आया कि महंगा ज़्यादा, चलिए ठीक है मान गए सर, बट हमको ये नहीं समझ में आया सर, ये इतना स्पीड तो घूमता नहीं है, ये बस बहुत स्लो घूमता है, तो फिर ये एनर्जी कैसे बनाता है। तो एक एग्जांपल, तुम लोग साइकिल चलाए हो, साइकिल में तुम लोग देखे होगे तो एक आगे एक बहुत बड़ा वो गियर रहता है, गियर टाइप का, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है, एंड एक पीछे, अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मोय हो रहा है गाइज, हाँ ये एक होता है एंड एक ये पीछे होता है, ठीक है, एंड ये ऐसे कनेक्टर रहता है, इंटरकनेक्टर रहता है, देखोगे जिसको चैन बोलते हैं, ठीक है। तुम जब ध्यान दोगे तो ये वाला जो है, ये जब एक बार या आधा घूमता है तब तक ये एक पूरा घूम जाएगा,
ठीक है, ये आधा घुमा, ये पूरा एक बार घूम गया, ये एक बार घुमा तब तक ये 2 बार घूम गया। समझ में आता है? ऐसा होता है। सो होता क्या कि जब ये पंखा एक बार पूरा घूमता है तब तक इसका जो मोटर है वो 10 से 20 बार या इससे ज़्यादा बार घूम जाता है, एंड वो भी काफ़ी स्पीड में, जिस वजह से ये स्लो होके भी इसका मोटर बहुत स्पीड में काम करता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यहाँ तक समझ में आया विंड कैसे बनता है? यहाँ तक ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं बियॉन्ड एज अ टेक्स्ट बुक में जाकर बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे रैंडमली माइंड में आया था। सर से मैंने पूछा नहीं, जब पूछा तो सर ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं रहे थे, बट ठीक है ना। तो मैं सोचा कि आप लोगों को मैं बता दूँ, ठीक है। सोलर एनर्जी आप लोगों को पता है, सोलर एनर्जी ये वाला क्या सोलर पैनल, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मीन्स जो दोबारा से यूज़ नहीं किया जा सके, ठीक है। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर। बनते कैसे, ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे कोल कैसे बनता है? सब पेट्रोल कैसे बनता है? सब नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल, ये सब बनता कैसे, यानी इसको मिलियंस ऑफ ईयर लगते कैसे हैं, एंड कैसे माने हम लोग, ठीक है, नहीं मानेंगे आओ, ठीक है, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सो इसको मिलियंस ऑफ ईयर इसीलिए लगता है। सबसे पहले कोल, पेट्रोल, ये सब क्या। सो आप लोग देखोगे ये ज़मीन है, ठीक है, कभी देखोगे ज़मीन में अर्थक्वेक आ जाता है या फिर कुछ भी हो जाता है, ज़मीन फट जाते हैं, ठीक है, इस टाइप से ये ब्रेक हो गया या जो भी है, ये होने के बाद यहाँ का जो ज़मीन है वो खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी सामान है या फिर जो भी आसपास के इन्वायरमेंट है वो सारे अंदर समा जाते हैं, भर जाते हैं, एंड टाइम टू टाइम ये फिल हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग वो देखे होगे जो कुआं होता है, ठीक है, कुआं जो गड्ढा हो जाता है, अब तो कुआं है नहीं, ठीक है, वो कुआं टाइम टू टाइम वो भर जाता है, उसमें कूड़ा या पता नहीं जो भी है, तो वैसे ये टाइम टू टाइम भर जाता है। भरने के बाद बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगने के बाद ये कोल बन जाता है। अब सर कोल कैसे बनता है? मिलियंस ऑफ ईयर तो कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ बैक्टीरिया एंड बाकी जो चीज़ होते हैं वो वहाँ पे वो बना देते हैं कोल, वो रख ले वो कोल बन जाता है, ठीक है। बहुत टाइम अगर तुम एक पर्टिकुलर जगह पर रहेगा उस टाइम। फॉसिल फ्यूल इसी को बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल जो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, ठीक है, ये बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आए, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ बोला जाता है कि पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? पेट्रोलियम, सो पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है ब्लैक गोल्ड? हाँ, तो सबसे पहले पेट्रोल का कीमत एज अ गोल्ड से कम नहीं है। अभी देख लो पेट्रोल का प्राइस कितना हाई है, तो इस टाइप से कह सकते हो। याद करने का जो तरीका है गोल्ड एंड ब्लैक एज अ पेट्रोल ब्लैक कलर का है। असल में नहीं हो पेट्रोल ब्लैक कलर का होता है, तुमको सर ब्लैक कलर का तो नहीं होता, पेट्रोल तो ब्लूइश या इस टाइप से होता है। असल में जब निकलता है वो ब्लैक टाइप का होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हो, पेट्रोल को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, काला सोना, ठीक है, खाड़ा सोना है जो भी है। एंड पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों अलग अलग है। एक और चीज़, क्यों, कैसे, ठीक है, पेट्रोलियम, ये पेट्रोलियम है, ठीक है, ये अभी तक प्योरीफाई नहीं हुआ है, ये रॉ है, ठीक है। रॉ में क्या क्या रहता है? तो इसमें पेट्रोल रहेगा, ठीक है, इसमें डीजल रहेगा, इसमें कैरोसिन रहेगा। कैरोसिन मतलब मिट्टी का तेल जिससे एरोप्लेन चलता है, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स नेचुरल गैस रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये चारों जब मिलता है तब जाके पेट्रोलियम बनता है, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है पेट्रोलियम, इसका मतलब वहाँ पे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड नेचुरल गैस, ठीक है, या मिलता है जो भी है, ओके। पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल प्लस डीजल प्लस कैरोसिन प्लस नेचुरल गैस। पेट्रोलियम को क्या बोला जाता है? पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड, ठीक है, ब्लैक गोल्ड। कैसे याद रखोगे? गोल्ड एज अ सोना। अगर पेट्रोल को तुम बेचोगे तो अमीर हो जाओगे, इस टाइप से भी तुम याद कर सकते हो। जस्ट लाइक दुबई ये सब में जब पेट्रोल निकलता तो भाई हाँ हबीबी हाँ जो भी है, ठीक है, सब लोग कितना अमीर हो जाता है शेख, ठीक है, तो उस टाइप से। एंड ऑफ कोर्स ब्लैक कलर एज अ जब वो रॉ मटेरियल जब निकलता है तब, एंड फर्दर इन्हें प्योरीफाई किया जाता है वेरियस मैथड से, ठीक है। वो आप लोग देखे होगे, साइंस में पढ़ोगे ये सारे मैथड, ठीक है। सो पेट्रोलियम को आगे जब प्योरीफाई करते हैं तो वो पेट्रोल बनता है, फिर डीजल बनता है, एंड कैरोसिन एंड नेचुरल गैस। ऐसे रॉ जब निकलता है ज़मीन से तब उसको क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ओके। एक और चीज़ हम लोग अभी देख लिए, यहाँ तक अभी हम लोग देख लिए कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अब आता है हम लोग कि भाई एग्जॉस्टेबल और नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है, एंड किसे बोलते हैं? है एक ही चीज़, ठीक है, बस मैं इसे अरेंज कर दे रहा हूँ बस, ठीक है, ताकि तुम लोग को याद मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ओके। सो एग्जॉस्टेबल, ठीक है, एग्जॉस्टेबल एंड नॉन एग्जॉस्टेबल, ठीक है, नॉन
एग्जॉस्टेबल। पहले मुझे ये बताओ, ठीक है, मैं यही बोलता हूँ कि पहले वर्ड देखो, अगर वर्ड का मतलब आता है तुम्हें तो आ जाओगे। एग्जॉस्ट कहीं वर्ड सुने हो? नहीं। आई एम टू एग्जॉस्टेड, द डे वॉज टू एग्जॉस्टेड फॉर मी, इस टाइप से कि भाई आज तुम पूरा एग्जॉस्ट हो गए, मेरा पूरा दिन हो गया। एग्जॉस्ट मतलब थक जाना, ख़त्म हो जाना, ठीक है, थक जाना या ख़त्म हो जाना मीन्स पूरा हालत ख़राब हो जाना, ख़त्म हो जाना, एग्जॉस्टेबल। अब एक बात बताओ, रिन्यूएबल रिसोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन ख़त्म होता है? अब इसे बता सकते हो ना? इतना तो है ना, रिन्यूएबल मीन्स जो मतलब दोबारा से न्यू किया जा सके, तो ये तो बार बार न्यू होते रह रहा है, हमेशा बार बार न्यू हो रहा है, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग एग्जॉस्टेबल तो नहीं बोल सकते सर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब मतलब दोबारा से नया किया जा सके, है ना, बट ये है नॉन मतलब दोबारा से नया नहीं किया जा सके, मतलब एक बार ही बस यूज़ किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब एक बार यूज़ करेंगे फिर ख़त्म हो जाएगा, मीन्स पेट्रोल एक बार यूज़ करोगे ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा ना, ख़त्म मीन्स एग्जॉस्टेबल। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है, एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। ये याद रखना, रिन्यूएबल, नॉन एग्जॉस्टेबल, उल्टा वाला नहीं समझ में आया? मीनिंग तो समझ में आया ना? हाँ बस मीनिंग समझ में आया। अब जो ट्रिक है वो इस टाइप से याद रखना, एक में रिन्यूएबल है तो दूसरा में नन है, ठीक है, एक में नन है तो दूसरा में एग्जॉस्ट है, ठीक है, मीन्स दोनों नन साथ में नहीं आएगा, एक में नन एक में हाँ, एक में हाँ दूसरे में नन। यहाँ तक क्लियर है? हो गया ना? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, है ना? नहीं, अब समझ में आया? यही ना बोल रहे थे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर नॉन एग्जॉस्टेबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेबल। यहाँ तक समझ में आया? एग्जॉस्टेबल मतलब खत्म हो जाता है, जो खत्म हो जाता है एक टाइम यूज होते हैं, जस्ट लाइक ये नॉन रिन्यूएबल मतलब जो न्यू नहीं किया जा सके, दोबारा से नया नहीं किया जा सके, इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। और नहीं किया जा सकता है तो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाना मतलब एग्जॉस्टेबल, ठीक है, तो उल्टा चलेगा, ठीक है, एक में नॉन रहेगा, दूसरे नॉर्मल, दूसरे में नॉन एंड एक में नॉर्मल, इस टाइप से। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत ना हुआ। तो अभी तक हम लोग इसमें क्या देखे, मेन यही था, इसमें आई थिंक कि ज़्यादा टाइम लग गया, बट ठीक है, आप लोग को समझ में आना चाहिए। सर रिन्यूएबल मतलब रीन्यूएबल, दोबारा से नया किया जा सकता है, इसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। इसका एक और क्या बोला जाता है, तो एग्जॉस्टेबल या नॉन एग्जॉस्टेबल, तो इसको बोलते हैं सर नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है, 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, एक में रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिसको दोबारा से रिन्यू किया जा सके, ठीक है, यूज़ किया जा सके, दूसरा पॉइंट ये हो गया। एग्जांपल में आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, 3 पॉइंट काफ़ी है तुम्हारे लिए, एंड एक्स्ट्रा में अगर तुम चाहते हो तो और एग्जांपल दे सकते हो। नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से नया नहीं किया जा सके, रीन्यू दोबारा से नया नहीं किया जा सके, एग्जाम्पल इसको क्या बोलते हैं, तो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, जो एग्जॉस्ट हो जाए, जो खत्म हो जाए, एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा यहाँ तक। हाँ, सो इसके बाद आता है ओनरशिप। ओनरशिप मतलब कौन ओन करता है, इसको बोलते हैं ओनरशिप। इसमें आता है पहला इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स मतलब, इंडिविजुअल मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलरली एक बोलते हैं ना, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल सुने हो ना, इंडिविजुअल मतलब जो पर्टिकुलरली ओन करता है। फॉर एग्जांपल अभी ये जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, ये किसका टैब है, ये मेरा टैब है, तो ये मैं ओन करता हूँ इस टैब को। फॉर एग्जांपल अगर हम आरसीबी बोलते हैं तो आरसीबी कौन ओन करता है, ठीक है, कौन ओन करता है, तो भाई वो चलो किंगफिशर, अब तो किंगफिशर नहीं, किंगफिशर एयरलाइन, तो इंडिविजुअल वो ओनर हुआ। इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलरली, ठीक है, कौन ओनर है भाई उसका, कौन है, इंडिविजुअल बोलते हैं ना, पर्टिकुलरली इंडिविजुअल या ईच एंड इंडिविजुअल, इस टाइप से कुछ वर्ड तुम लोग सुने होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलरली, जैसे अगर केकेआर बोलता हो तो केकेआर का ओनर कौन है, ठीक है, तो वो भाई शाहरुख खान, SR के, तो वो हो गया इंडिविजुअली, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलरली एक, जैसे प्लॉट किसी का ज़मीन तो वो एक का होता है, ये 4 का ज़मीन हो गया, नहीं ना, हाउस मेरा घर है भाई, तुम थोड़े आ सकते हो, ज़मीन हो गया, कुआं हो गया, इस टाइप से। सेकंड आता है हमारा, हाँ, ये कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है। कम्युनिटी मतलब क्या होता है, तुम लोग सुने हो कहीं, ये कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या दूसरे कम्युनिटी से बिलोंग करता है। कम्युनिटी मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप, ठीक है, जस्ट लाइक पार्क एक कम्युनिटी के हैं। कौन सा कम्युनिटी मीन्स वहाँ के रहने वाला। फॉर एग्जांपल मैं जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर का जो पार्क हुआ, ठीक है, जुबली पार्क हो या जो भी है, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ये सारे चीज़ के। या फिर वो छोड़ो, अगर मैं बोलता हूँ
फॉर एग्जांपल अगर बौद्ध गया, ठीक है, तो बौद्ध गया भगवान बौद्ध का, तो पर्टिकुलर कम्युनिटी है कि बौद्ध कम्युनिटी का है, हालांकि कोई भी जा सकता है बट है ना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का। तो अगर कोई भी चीज़ अगर कम्युनिटी ऑन करता है, मीन्स सोशल ग्रुप अगर ऑन करते हैं, जो ग्रुप ऑन करते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिटी, ठीक है। यहाँ तक समझ, जैसे प्ले ग्राउंड एक का तो थोड़े ना ज़मीन होता है, ग्रेजिंग एरिया, ये सारे ग्रेजिंग मतलब घास चरना, ठीक है, ये वाला। फिर आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज मतलब कोई भी चीज़ जो कि एक नेशन ऑन करता है, जो कंट्री ऑन करता है। नेशनल मतलब कंट्री होता है, एक पर्टिकुलर कंट्री ऑन करता है, उसके अलावा और कोई नहीं ऑन कर सकता, बस अब पर्टिकुलर कंट्री। जस्ट लाइक कि हम लोग देखे होंगे ये इंडिया का मैप है, ठीक है, इंडिया का मैप में यहाँ तक 12 नॉटिकल माइन है ना, 12 नॉटिकल माइन। अगर पानी में कुछ भी होता है वो तो इंडिया का मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मछली मिलता है तो वो इंडिया का होगा। 12 नॉटिकल माइन था, आई थिंक सो, आप लोग एक बार कन्फर्म कर लेना, ठीक है। तो ये जो होता है ये किसका हुआ, ये हमारा जो पार्ट है, ठीक है, समुद्र का 12 नॉटिकल माइन, ये इंडिया का, ये ये नेशनल रिसोर्सेज है, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ होगा वो इंडिया का होगा। जैसे फॉरेस्ट, वो एक नेशन का, फॉरेस्ट मेरा है, हैं, फॉरेस्ट मेरा होगा, फॉरेस्ट इंडिविजुअल का होगा कि हाँ ये तो मेरा जंगल है, ऐसा नहीं बोल सकते। पेड़ बोल सकते हैं, हाँ ये मेरा पेड़ है, ठीक है, बट मेरा जंगल नहीं बोल सकते। जंगल किसी का कम्युनिटी का भी नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। तुम देखे होगे कि अभी कहीं कहीं जंगल कटता है रहता है, एंड उसमें जो क्रिश्चियन या फिर जो भी मुंडाज या बहुत ज़्यादा लोग या फिर उस पर्टिकुलर जो ग्रुप में रहते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, एंड होना चाहिए क्योंकि वो कम्युनिटी उस पर बिलोंग करते हैं। बट हक किसका रहता है, नेशनल का, ठीक है, सरकार का। सरकार उनको उनकी बातें नहीं सुनती है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आप लोग देख सकते हो, समझ में आ रहा है कि नेशनल रिसोर्सेज मतलब जो नेशन का होता है, जो नेशन वाइड होता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब जो इंटरनेशनली, जो पूरे कंट्री ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट लाइक WHO, ठीक है, ये पूरा इंटरनेशनल है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल है, तो जो पूरा इंटरनेशनल ओन करता है। ओशियन रिसोर्सेज, ठीक है, एंड ईज जोन जो होता है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इस टाइप से जो होता है, जो भी तुम लोग बोलते हो, तो इस टाइप से यहाँ पे बोला जा रहा है। ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलरली, मैं इस टाइप से कर देता हूँ, ठीक है, तब आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाओ। सो इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलरली पर्सन, ठीक है। कम्युनिटी मतलब 2-3 पर्सन एक ही साथ अगर कुछ मिल के बोलते हैं तो कम्युनिटी, ठीक है। नेशनल मतलब ये पर्टिकुलरली इंडिया, ठीक है, क्या ये पर्टिकुलरली इंडिया, ओके। एंड इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड, इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड। यहाँ तक समझ में आया, बस इतना ही है तुम्हारे लिए, इतना सिंपल। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज एंड नॉन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, ठीक है। बायोटिक मीन्स जिसमें लाइफ होता है, बायोटिक, एंड एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं होता है, एबायोटिक, अबायोटिक, जो भी तुम लोग बोलो, ठीक है, अबायोटिक, ठीक है, एबायोटिक नहीं होता ऑफकोर्स, अबायोटिक। एंड उसके बाद इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर पर्सन करता है, नेशनल रिसोर्सेज जो नेशन का होता है, इंटरनेशनल मतलब जो पर्टिकुलर इंटरनेशनली होता है, एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर कम्युनिटी का होता है, ठीक है। अब आता है डेवलपमेंट स्टेटस। हाँ, इसमें लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, कि स्टॉक एंड रिजर्व, मेन ये चीज़ होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ो, बाकी ये पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज ये तो बहुत आसान है, ठीक है। मेन स्टॉक एंड रिजर्व इसमें डेफिनेशन आता है, ठीक है। पोटेंशियली बट इनएक्सेसिबल ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टॉक में तुम्हारे पास अवेलेबल है बट तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, ओके। एंड रिजर्व में पोर्शन ऑफ स्टॉक यूजेबल विथ करंट टेक्नोलॉजी, हम लोग कर रहे हैं बट वो करंट टेक्नोलॉजी से। अब एक में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, यूज़ हो रहा है थोड़ा बहुत, एंड एक में वो रिजर्व करके रखे। रिजर्व मतलब है हमारे पास टेक्नोलॉजी बट हम लोग फ्यूचर के लिए इसे बचा के रखें थोड़ा बहुत, इस टाइप से तुम कर सकते हो, रिजर्व रखें, ठीक है। एंड स्टॉक मतलब टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं, बट सा यही तो डिफरेंस है, भूल जाते हैं। अरे मेरे रहते कैसे भूलोगे भाई, हैं कैसे भूल सकते हो तुम। स्पेलिंग देखो क्या लिखा हुआ इसमें, स्टॉक, टी फॉर क्या होता है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी ऐसा, टी फॉर टेक्नोलॉजी। स्टॉक मतलब हमें पता है कि इससे हम लोग ये रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलरली, बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व में है, हम लोग यूज़ करते भी हैं, कुछ बचा के भी रखें, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आया। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो कि गैस होता है, ठीक है, एंड इससे ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जनरेट हो सकता है, बट हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर छोटा सा हाइड्रोजन, अगर हम लोग इसको इतना छोटा साइज अगर हम लोग घर में लगाते हैं तो वो पूरा घर को उड़ा सकता है, इसमें इतना पावर रहता है। तो हाइड्रोजन यूज़ कहाँ होता है फिर, एंड कैसे पता है? तो हाइड्रोजन ज़्यादातर रॉकेट जब लॉन्च होता है तब यूज़ होता है, क्योंकि उसमें रॉकेट लॉन्च में ज़्यादा पावर चाहिए होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वहाँ पर यूज़ होता है। यहाँ तक समझ आया? सो स्टॉक क्या होता है? स्टॉक मीन्स टेक्नोलॉजी, ST टेक्नोलॉजी। हम लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक, ठीक है। अगर हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी होता कि हम लोग हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते तो हम लोग कोल का क्यों यूज़ करते, कोल को हटा देते, ठीक है ना। बट हमारे पास नहीं है, तो ये हमारे लिए हाइड्रोजन एक स्टॉक हुआ, ठीक है। रिजर्व मतलब अभी हम लोग रिजर्व करके रखे हैं, ठीक है, एज अ पर्टिकुलरली करंट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यूजेबल हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं, थोड़ा स्टॉक करके रखे हैं कि हाँ भाई फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है, इस टाइप से। फॉरेस्ट रिजर्व हो गया, वाटर इन डैम्स हो गया, डैम से देखो ना, डैम में जो पानी रहता है वो, एंड उसको एक ही बार निकाला जाता है एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाइड्रो मतलब पानी, एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब जिसे पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ तक समझ में। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऑफ कोर्स ये है प्रेजेंट बट नॉट येट यूज। पोटेंशियली बहुत सिंपल ये है कि अभी है बट हम लोग अभी तक यूज़ नहीं किया, जैसे विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, ये सारे कहाँ पे है? तो राजस्थान एंड गुजरात में। डेवलप्ड रिसोर्सेज एनालाइज एंड असर्ट बाय यूजर्स, तो ये इसका इतना ज़्यादा है नहीं, मेन इसमें जो आपके एग्जाम में आएगा वो है रिसोर्सेज एंड स्टॉक, ठीक है। ऑफकोर्स ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। स्टॉक जो कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, T, ठीक है, एंड रिजर्व एज अ रिजर्व बोलते हैं ना, रिजर्व सीट कर देना, तो ये रखा हुआ है हमारे पास, ठीक है, इस टाइप से। ये पक्का पढ़ना है, ठीक है। ये वाला थोड़ा देखो, रिसोर्सेज प्रोग्रेस फ्रॉम पोटेंशियल, पहले पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल क्या था देख लो, अभी तक है बट अभी हम लोग यूज़ नहीं किए, वो अभी डेवलपमेंट है, स्टॉक है, फिर से रिजर्व में चल जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रॉब्लम, क्या क्या डेवलपमेंट होता है एंड क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या होता है डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट तुम्हें देखे होगे कि कट कर देते हैं पेड़ को, कट डाउनिंग पेड़, ठीक है। अर्बनाइजेशन आप लोग जानते होगे, अर्बन, ठीक है, अर्बन करना, अर्बन मतलब शहर बना रहा है, जो गांव है वो शहर बनने जा रहा है। नेचुरल डिजास्टर आप लोग जानते होगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिकल क्राइसिस मतलब लैग कर जाना या गिर जाना, ये सारा इकोलॉजिकल क्राइसिस, ठीक है। रिसोर्सेज एक्युमुलेशन, हद से ज़्यादा या पुअर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। आएंगे अभी इसके पास हम लोग, उससे पहले होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ, बस थोड़ा समझना, ठीक है। ये आपको डेफिनेशन आसानी से याद हो जाएगा। मैंने आई थिंक 1 मिनट का वीडियो मैंने बनाया था, या 5 मिनट का वीडियो है जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मैंने वो याद करवाया था, ठीक है। सो वो क्या होता है, चलो हम लोग देखते हैं। So yeah, development should take place without damaging the nature of damaging environment, and development in the present should not be compromising the needs of future generation. कहने का मतलब है कि जो भी अभी तुम डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो करो, ठीक है, वो करो, बट कंजर्व करके रखो, वो बचा कर रखो। क्यों? फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखो। हम लोग देखते हैं ना, सेव वाटर ये बोलते हैं, क्यों भाई, क्यों? फॉर फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर के लिए। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में फिर पानी नहीं बचेगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसका मतलब क्या, मुझे पानी प्यास लगे हम पानी नहीं पियेंगे, बिना पानी पिए मर जाए हम, कि नहीं हमको तो बचाना है भाई, हम पानी बचाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो यही सेम चीज़ है, यही तो बोला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स जो रिसोर्सेज है उसे तुम्हें बचाना है, कंजर्व करना है। क्यों करना है? फ्यूचर के लिए। तो इसका मतलब क्या, हम अभी जो मेरा नीड है, अभी मुझे पानी प्यास लगा तो हम नहीं पिए, नहीं, तो उससे जो नीड्स है मेरा, कब का, प्रेजेंट का, उससे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? ऑफकोर्स, ठीक है। एक बार हम डेफिनेशन अपने लैंग्वेज में बताते हैं, तुम लोग को बहुत अच्छे से याद हो जाएगा लाइफ टाइम तक, ठीक है। देखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स को कंजर्व करते हैं। क्यों करते हैं? फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो इसका मतलब क्या, फ्यूचर जनरेशन को बस कंजर्व करें, अभी के क्या, तो अभी मेरा नीड से तो क्या उसको हम फुलफिल ना करेंगे,
फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या किया, कंजर्व किया। तो अभी का जो प्रेजेंट जनरेशन है उसका जो नीड्स है उसे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना उसमें, बस यही तो है, यही तो था। डेफिनेशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट compromising the needs of present generation। जो तुम जो रिसोर्सेज उसे कंजर्व कर रहे हो क्यों, फ्यूचर जनरेशन के लिए, बट कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो अभी का जो नीड्स है उसके लिए, ठीक है। यही तो था। देखो, बैलेंसिंग बिटवीन द कंजर्वेशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है प्रोटेक्ट इकोसिस्टम एंड बेटर क्वालिटी, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, कैसे याद करोगे, ठीक है। तो तुमको बस ये रखना, पहले मतलब समझेंगे। जैसे हम हमेशा बोलते हैं सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, कहीं देखो सस्टेन करना, सस्टेन मतलब लॉन्ग टाइम तक बोलना। देखो ना बोट, तुम लोग ये देखो, ये बोट बहुत अच्छा से सस्टेन कर लिया मतलब लंबे टाइम तक चला। तो मुझ सस्टेनेबल मतलब लंबे टाइम तक चलना। तो तुम्हारे अब जो मैं बता रहा हूँ कैसे डेफिनेशन याद करना। सो सस्टेनेबल, ठीक है, सस्टेनेबल मतलब कंजर्व, बस ये याद रखना। एक वर्ड याद रखोगे तुम्हारा पूरा डेफिनेशन खत्म, ठीक है, मस्त याद रहेगा। सस्टेनेबल मतलब कंजर्व, क्या करते, क्या बचाना। कंजर्व मतलब क्या होता है, बचाना होता है। क्या बचा रहे हो तुम, हाँ क्या बचा रहे हो, रिसोर्स बचा रहे हो ना। ये चैप्टर कौन सा है, रिसोर्स चैप्टर है, तो क्या बचा रहे हो, रिसोर्स बचा रहे हो। किसके लिए बचा रहे हो भाई, क्वेश्चन पूछोगे आंसर मिलते जाएगा, ठीक है। किसके लिए बचा रहे हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे हो तो क्या प्रेजेंट जनरेशन खा जाए हम, नहीं, प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी रहेगा। क्या प्रेजेंट जनरेशन के लिए, नीड्स। तो नीड्स में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, नहीं, इसमें हम लोग नीड्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आंसर बन तो क्या, हम लोग क्या कुछ किए। ऐसे भी अगर फ्लो चार्ट से अगर आप बनाइएगा तभी आपको मार्क्स मिल जाएगा। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। यही तो है। कुछ हम लोग किए, बस हम लोग ऑफ दिस डैट ये हम लोग हटाए थे बस, एंड हम लोग मिल गया। एंड हम लोग ये भी नहीं किया, हम लोग तो बस क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एंड क्वेश्चन पूछ रहे थे, आंसर मिल रहा था, एंड हम लोग बस इसी पे आए। चलो एक बार और, ठीक है। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या था, सो सस्टेनेबल मतलब कंजर्व करते। क्या कंजर्व करते हैं, रिसोर्स। किसके लिए भाई, फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के क्या, फ्यूचर जनरेशन के लिए, जो लोग आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या, अभी फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर के बाद प्रेजेंट। तो प्रेजेंट जनरेशन का क्या करे, तो उनका जो नीड्स है उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आंसर आ गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कंजर्व करते हैं क्या, रिसोर्सेज को। किसके लिए, प्रेजेंट जनरेशन के लिए। तो इसका मतलब क्या, प्रेजेंट जनरेशन को नीड से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं चाहिए, बस यही चीज़ तो है, सिंपली, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इतना समझ में आया, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, इतना कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, बस, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन। यही तो है, कितना आसान है। क्या हाँ कुछ हार्ड था, कुछ रॉकेट साइंस था, नहीं। हम लोग बस सस्टेन का मतलब समझे, जिसका होता है कंजर्व, एंड उसी से बस क्वेश्चन पूछते जाए, आंसर मिलते गए, हम वो लिखते गए, एंड इससे डेफिनेशन बन गया हम लोग का। यही तो चीज़ है, समझ में। एंड इसके बाद आप लोग को देखे होगे कि आई थिंक एजेंडा 21 भी था ना, या एजेंडा 21 कहाँ पे हुआ था एंड इसमें क्या क्या था, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। एजेंडा 21 है, ठीक है। इसमें जो था ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये प्लीज़ याद रखना, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। एंड रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है, कहाँ पे है ये ब्राज़ील में है। कहाँ, ब्राज़ील में है, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हुआ था, क्या हुआ था भाई, मीटिंग हुआ था, ठीक है। किसका मीटिंग हुआ था भाई, किसका मीटिंग हुआ था, तो कंट्री लोग का, जितने भी कंट्री है वो सारी कंट्री, जो मेन कंट्री वहाँ पे मीटिंग किए थे। किस बारे में मीटिंग किया था भाई, किस बारे में। अब हम लोग ये कौन सा टॉपिक है, रिसोर्सेज, तो ऑफकोर्स कंजर्व होगा, इकोनॉमी होगा, यही सारे। तो यही था, सस्टेन करना, रिसोर्स को कंजर्व करना, ठीक है, इकोनॉमी कैसे बूस्ट होगा, ठीक है, हेल्थ केयर, ठीक है, एजुकेशन सेक्टर, यही सारा चीज़ इसमें है। यही तो चीज़ था, कुछ है। एजेंडा 21 मीन्स क्या है ये, पहले ये बताओ, ये हुआ कहाँ था, तो ब्राज़ील में हुआ था।
एक सेकेंड, कहाँ हुआ था? तो ये ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील में कहाँ? तो रियो डी जेनेरियो। तो हुआ क्या था? ये मीटिंग हुआ था। कौन मीटिंग किया था? कंट्री किए थे। मीटिंग में किए क्या थे? ये सब अगर क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर मिलते जाएगा। अगर आंसर मिल रहा है तुम्हें, ऑफकोर्स तुम्हें पता है फिर क्या किए थे मीटिंग में। ये चैप्टर कौन सा है? सस्टेन। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या सस्टेनेबल, किसका सस्टेन करना है? रिसोर्सेज का। तो रिसोर्स के बारे में बात हुआ था कि प्लीज़ सस्टेन करना है, ठीक है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हम लोग देखे ना कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये सारे किस में? इन्वायरमेंट में आता है। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें समझ में आया। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। रिसोर्स को कैसे प्लानिंग किया जाए, ठीक है। रिसोर्स को कैसे प्लान किया जाए कि हम लोग को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो। या सो सबसे पहला जो होता है रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग कैसे, प्लानिंग तुम कैसे प्लानिंग करते हो? पहले अगर तुम्हें जैसे एग्जाम है, एग्जाम में भी हम लोग कैसे प्लानिंग कर रहे हैं पहले कि हाँ पहले हम निपटाएंगे पहले कौन कौन से चैप्टर, पहले चैप्टर देखेंगे चैप्टर को, उसके बाद फिर चैप्टर का वीडियो देखेंगे, उसके बाद एक एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे या फिर वन शॉट देख लेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट MCQ या फिर PYQ कर लेंगे एंड एग्ज़ाम दे देंगे। ये तुम्हारा क्या है? प्लानिंग। बस प्लानिंग प्रोसेस यही होता है। कितने साल का होता है? 5 साल का। कितने साल का होता है? 5 साल का। कैसे याद रखोगे? चुनाव 5 साल, ठीक है। ये ठीक है, इंडिया जो भी किया वो 5 साल का है, ठीक है। ओके, 5-5 साल का प्लान रखता है। ये अलग अलग लेवल पे रहता है, ठीक है। हो सकता है जैसे तुम्हारा प्लानिंग क्या रहेगा, जैसे मेरा प्लानिंग अगर है, ये है मेरा प्लानिंग है कि भाई हाँ मैं सारा चैप्टर में कवर कर दूँ वन शॉट, पहले वन शॉट एंड फिर बाकी मैं फिर छोटा छोटा मैं करूँ, मैं पहले वन शॉट। तो ये मेरा प्लानिंग है, ठीक है, कि मैं दिसंबर या जनवरी तक मैं सारा कंप्लीट कर दूँ। तुम्हारा प्लानिंग क्या है कि भाई जनवरी तक मैं पूरा SST में क्लियर कर दूँ, ठीक है। किसी और का प्लानिंग क्या होगा कि अरे जनवरी में 4 बार रिवाइज कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि नेशनल का अलग प्लानिंग होगा, स्टेट अलग प्लानिंग किया होगा, लोकल अलग प्लानिंग होगा, सबका अलग अलग प्लानिंग हो सकता है, ठीक है। नेशनल का प्लानिंग क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए होगा कि कैसे इकनॉमी बूस्ट हो, इकनॉमी को क्या। स्टेट का प्लानिंग क्या होगा कि स्टेट कैसा अच्छे से ग्रो करे, ठीक है, इसके और क्या क्या बेनिफिट किया जाए, ठीक है। रीजनल का प्लानिंग क्या होगा कि हमारे जो छोटे छोटे डिवीज़न है वो कैसे ग्रो किया जाए, वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर मिल रहा है कि नहीं, ये सारे। लोकल लेवल क्या है कि भाई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की नली ये सब बना के नहीं, ये सारे चीज़ को। तो ये अलग अलग प्लानिंग हो सकता है, ठीक है। मेनली 5 साल का ही रहता है, वो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। मीन्स यहाँ पे 5 साल है, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग रहता है। सबसे पहला है कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व रहता है। तो सबसे पहले सर्वे करते हैं कि किसका है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, अच्छा लिस्ट बनाते हैं, सर्वे मतलब लिस्ट बनाते हैं कि हाँ चैप्टर 1 आ रहा है, चैप्टर 2 आ रहा है, चैप्टर 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैपिंग करते हैं कि कौन कौन सा कितना मार्क्स का है। अच्छा चैप्टर 2 2 मार्क्स, अरे 10 मार्क्स का है तो हमको चैप्टर 2 में ज़्यादा पढ़ाई करना है। चैप्टर 1 तो 2 मार्क्स का है, इसको तो बाद में भी हम कर लेंगे, इस टाइप से। तो इसको बोलते हैं। फिर आता है क्वालिटेटिव एस्टिमेटर। क्वालिटेटिव कि भाई वो उसमें कौन सा क्वालिटी चाहिए, मीन्स 10 मार्क्स का है तो इसमें तुम्हें ज़्यादा टाइम चाहिए, तो ये चीज़ है। मैपिंग कर लिए, सर्वे कर लिए कि अच्छा लिस्ट बना ली कि इस दिन पढ़ना है, ठीक है। मैपिंग कर लिए कि ये टॉपिक आ रहा है, ठीक है। उसके बाद या ठीक है। सो सर्वे कर लिए, मैपिंग कर लिए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ठीक है। ये दोनों में अंतर आपको पता है। क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मीन्स क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी मीन्स क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिव जानते हो ना। क्वालिटी मतलब जिसमें क्वालिटी ज़्यादा है, क्वांटिटी मतलब कुछ भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक 100 रुपये का मैं स्लीपर लेता हूँ, ठीक है, एंड एक मैं 400 का या फिर 1000 रुपये का स्लीपर लेता हूँ, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 800 का मैं स्लीपर लेता हूँ। तो अब मैं एक बात बताऊँ, 800 में तो एक ही स्लीपर ले पाए, यहाँ पे 100 का है तो मैं 8 ले पाया, ठीक है। 800 वाला में कुछ तो क्वालिटी होगा एंड इसमें
क्वांटिटी, तो ये जो एक बार में लिए जो बल्क में लेते हैं, ठीक है, जो सस्ता पड़ता है जो बल्क में लेते हैं उसको बोलते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना, क्वांटिटी। क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी एक ही ले बट क्वालिटी का ले, ठीक है। जैसे होता है ना कि हाँ भाई रोलेक्स ले जो कि इंपॉर्टेंट है, जो वॉच है वो क्वालिटेटिव है, एक ही ले बट अच्छा ले। एंड एक आया तुम्हारा भाई कोई ऐसा है क्या, कोई आसपास का ब्रांड, चलो एक कलेक्शन है, वो भी अच्छा ब्रांड है, बहुत छोटा ब्रांड है, ठीक है, एक कलेक्शन, या नहीं जानते हो, चलो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सोनाटा, ठीक है। सोनाटा तो जानते हैं आप, सोनाटा भी है, ठीक है, सोनाटा, ठीक है। तो सोनाटा जो क्वालिटेटिव है वो सोनाटा एक बल्क में प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, सब कोई बाई कर सकता है। रोलेक्स सब कोई बाई कर सकता है नहीं ना, तो इस टाइप से करते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। ये हम नहीं कह रहे कि सोनाटा क्वालिटी नहीं देता है, बट मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके हिसाब से तो यही है ना, तो ये है, ठीक है। प्लानिंग को कैसे कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, पहले टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशन सेटअप, तो ये है मैचिंग नेशनल प्लान, रिसोर्सेज डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट प्लान मीन्स जो भी तुम प्लान किया वो पर्टिकुलरली स्टेट का प्लान एंड नेशनल का प्लान, वो दोनों को लिंक करना चाहिए थोड़ा बहुत भी, ये चीज़ है। उसके बाद आता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि लैंड को कैसे यूज़ किया जाए, लैंड यूज पैटर्न एंड क्या क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे। सो या अभी तक आप लोगों को समझ में आया कि हम लोग जो देखे हैं, ठीक है, प्लानिंग तक देख लिए थे, अब जो हम लोग को देखना है वो है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज कहने का मतलब है कि लैंड एज अ रिसोर्सेज हम लोग कैसे यूज़ करें। सही से बताओ, लैंड को क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, हम लोग क्या क्या चीज़ होता है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फैलो लैंड हो गया, अनकल्टिवेटेड लैंड हो गया, ठीक है, ग्रास लैंड, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। लेट्स डिटेल एवरीथिंग, ठीक है। सो सबसे पहले होता है इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड। लैंड क्यों जरूरी है, क्योंकि लैंड में वाइल्ड लाइफ रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ह्यूमन लाइफ एंड नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीज़ें। वाइल्ड लाइफ आपको पता है, ठीक है, जीव जंतु, नेचुरल वेजिटेशन में ये भी आ जाता है। ह्यूमन लाइफ बेसिक जो सर्वाइवल के लिए जो आसपास के लोग रहते हैं, तो वो सारे भी लैंड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस टाइप से यूज़ करो कि जैसे फार्मर ये सब, तो वहाँ पे भी हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी ज़मीन पे कोई या फैक्ट्री वैक्ट्री लगा देना, इस टाइप से। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होता है लैंड, ठीक है, रोड बनना है, इन दिस टाइप्स ऑफ। लैंड को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। सो माउंटेन आप लोग जानते हैं, प्लेट्यू आप लोग जानते हैं, प्लेन, आइलैंड्स आप लोग को पता है, ठीक है। एक और चीज़ होता है पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या होता है, हमेशा डिफरेंस दिया जाता है कि आइलैंड एंड पेनिनसुला में डिफरेंस बताइए क्या होता है। हम लोग को पता है, बस ये रहता है कि ये दोनों में से कोई तो होता है, ठीक है, कि जिसमें 3 साइड से कवर होता है, ठीक है। इंडियन एक पेनिनसुला प्लेट्यू है, ठीक है। पेनिनसुला प्लेट्यू कहने का मतलब क्या है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। एंड जो अंडमान एंड निकोबार है वो एक आइलैंड है। आइलैंड और पेनिनसुला में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, इसका भी मेरे पास ट्रिक है जो तुम लोग को बहुत ही मज़ा से समझ में आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, जब तक मैं हूँ फिर दिक्कत क्या ले रहे हैं तुम लोग, ठीक है। लेट्स समराइज, ठीक है। सबसे पहले माउंटेन, ये तो पहाड़ है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। हमारे पास अभी जो इंडिया का मैप में वो है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एंड हमारे जो ईस्ट साइड है, मीन्स आसाम के साइड है, एक मैसूरम है, ठीक है। इधर है प्लेट्यू, ऊबड़ खाबड़, ठीक है, झारखंड जो एक प्लेट्यू रीजन है, इस टाइप से, ठीक है। प्लेन जो कि सीधा प्लेन होता है, ठीक है, बिहार, ये सारे चीज़ों का। आइलैंड जो कि आइलैंड होता है ना, कि ये आइलैंड बहुत अच्छा, आइलैंड मीन्स जैसे अंडमान एंड निकोबार जो कि चारों तरफ से कवर होता है पानी से, ठीक है। प्लेट्यू में कभी बाढ़ नहीं आ सकता, ठीक है, बहुत कम चांस है, बट आ गया तो फिर निकलेगा नहीं, जस्ट लाइक ऐसे। अगर ये है, ठीक है, इस टाइप से रहा, अगर ये हो गया तुम्हारे चारों तरफ से कवर रहता है, ठीक है। चाहे फिर ऐसा समझो, ठीक है, ये बेंच है, ठीक है, या फिर ये तुम्हारा बेड है, एंड बेड पे अगर हम कटोरा रख दें, ठीक है, ये कटोरा रख दिए, एंड यहाँ पे अगर हम पानी गिराएं, ठीक है, तो क्या कटोरा में पानी आएगा? नहीं आएगा, बाउल में पानी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये ऊंचा है, बट एक बार आ गया तो फिर जल्दी निकलेगा भी नहीं। तो सेम टू सेम ऐसा ही होता है, इसको बोलते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू रीजन क्या होता है, थोड़ा ऊपर होता है, थोड़ा नीचे होता है, थोड़ा ऊपर नीचे, इस टाइप से रहता है। तो यहाँ पे बाढ़ आने का चांसेस नहीं रहता। वहीं जो प्लेन है, प्लेन वो एकदम ऐसे, जो प्लेन मतलब पूरा चिकना, ठीक है, ऐसे प्लेन, अगर यहाँ पे अगर पानी आएगा तो बहते बहते आगे चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? या फिर आता है आइलैंड एंड पेनिनसुला प्लेट्यू। ये बहुत डिफरेंस है।
आइलैंड आप लोग को क्या रखना है, जस्ट लाइक ये आइलैंड हो गया, एंड एक होता है पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला। स्पेलिंग ध्यान से देखना, आप लोग को आ जाएगा। एक है आइसलैंड, ठीक है, जिसे हम लोग आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड, INP। बस लिखने का तरीका ध्यान दोगे तो हो जाएगा। आई लिख रहे हैं एंड एक में P लिख रहे हैं, बस हो गया। आइलैंड जो कि चारों तरफ से कवर रहता है, पेनिनसुला जो कि तीन तरह से कवर रहता है। किससे कवर रहता है, तो वाटर बॉडीज, पानी से कवर रहता है। जस्ट लाइक हमारे इंडिया ऐसा है ना, नीचे साउथ में, तो हमारे तीन तरफ से पानी कवर होता है। कौन कौन से साइड, एक हमारा इधर हो गया अरेबियन सी तरफ, एक हो गया बे ऑफ बंगाल की तरफ, और एक नीचे हमारे इंडियन ओशन। तीन साइड हुआ, फर्स्ट, सेकेंड एंड तीन। तो ये जो पार्ट हुआ, मीन्स ये वाला जो पार्ट हुआ, ये हो गया हमारा पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला मीन्स तीन टाइप से या तीन जगह से अगर कवर होता है कोई भी लैंड तो उसे बोलते हैं पेनिनसुला। बस तीन, चार नहीं। अगर चार तरफ से होता तो चार तरफ से होता फिर आइलैंड हो गया, समझ में आया। दो तरफ से तो फिर ऐसा बीच कह रहे कोई, दो तरफ से कुछ ऐसा पर्टिकुलर होता नहीं, ठीक है। हमारे यहाँ तीन और चार के लिए, ठीक है। तुम्हारे एग्जाम में भी यही आएगा, आइलैंड एंड पेनिनसुला क्या होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आएगा। बट याद कैसे रखेंगे सर, इतना तो समझ गए, एक में चार होता है, एक में तीन, बट याद कैसे रखेंगे। ऑफकोर्स ऐसे याद रख सकते हो कि एक अंडमान एंड निकोबार जो कि आइलैंड है, जो कि चारों तरफ से हो चुका है, एंड पेनिनसुला जो तीन चार। अगर ये ऐसा नहीं याद रहा तो लिखने का तरीका, जैसे P लिखते हैं तो P ऐसे लिखना है, पहले I बना, ठीक है, तो I में चारों तरफ से ये कवर हो चुका है, तो ये हो गया तुम्हारा आइलैंड, ठीक है। P में क्या होता है, P पहले लिखने का तरीका I बना, एंड उसमें तीन तरफ, 1 2 3, ये तीन साइड से कवर होता है, एंड ये तीन साइड से कवर होता है, क्या बन रहा है, क्या दिख रहा है, ये लेटर P फॉर पेनिनसुला। इस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। लिखने का तरीका अगर थोड़ा इंप्रूव कर दोगे, थोड़ा टेक्निकल हो जाओगे तो ये हो जाएगा। हम लोग क्या देखें, अगर एक सिंगल ऐसे आई लिखते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आइलैंड, मीन्स चारों तरफ से, क्योंकि ये खुला है ना, इधर से भी हर जगह से एकदम पानी 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 आएगा, ठीक है। एंड वही जो पेनिनसुला है वो P है, एक ऐसे आई लिखे एंड 1 2 3, ये तीन साइड से कवर हो रहा है, तो ये है पेनिनसुला। यहाँ तक समझ में आया या। उसके बाद है कि लैंड को कहाँ कहाँ यूज़ हुआ था, तो लैंड सबसे पहले फॉरेस्ट, ठीक है, ये हो गया। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, जो लैंड जो कल्टिवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। कल्टिवेशन मतलब क्या होता है, खेती, एग्रीकल्चर, ठीक है। जो कल्टिवेशन करने के लिए जो अवेलेबल नहीं रहता है उसको बोलते हैं हम लोग नन कल्टिवेशन लैंड, ठीक है, या नन एग्रीकल्चर लैंड, या बैरन लैंड। तुम लोग सुने हो क्या, बैरन जमीन है, देहात, या फिर क्या बोलते हो, थोड़े गांव में जाओगे तो बोलते हैं ये तो बैरन ज़मीन है, बैरन पड़ा हुआ है ज़मीन, इस टाइप से तुम लोग वर्ड। तो बैरन मतलब खाली ज़मीन, जो बहुत टाइम से खाली होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं बैरन लैंड। एंड इसके और क्या बोलते हैं, नन एग्रीकल्चर लैंड, नन कल्टिवेटेड लैंड, ठीक है। एंड उसके बाद आता है फैलो लैंड मीन्स टेम्पररी अनकल्टिवेटेड लैंड, मीन्स कुछ समय के लिए ये अनकल्टिवेटेड, मीन्स 1-2 साल के लिए, जो मोर देन या एक साल के लिए लगभग जो होता है, अगर वो खाली है तो उसको बोलते हैं फैलो लैंड, ठीक है। एंड जो ये बैरन जमीन होता है ये लगभग 5 साल के लिए रहता है, कि 5 साल तक ये खाली है, कुछ नहीं होता। एक और चीज़ है, बैरन जमीन पे अगर आप खेती करेंगे तो वो नहीं होगा। बैरन जमीन मतलब क्या होता है, फील्ड, तुम लोग क्रिकेट खेलते होगे घर के आसपास, फील्ड में देखे हो, फील्ड में पहले क्या होता है वो देखे होगे, जब भी तुम क्रिकेट खेलो कि 2-3 साल या 4 साल से ज़्यादा होगा उस पर कुछ नहीं। अब उस पर तुम खेती करोगे तो बहुत मुश्किल से खेत उगेगा, ठीक है, वहाँ पे क्रॉप जल्दी नहीं उगेंगे, क्यों, क्योंकि वो बैरन हो चुका है, उसका जो फर्टिलिटी कम हो गया है ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है, इसको बोलते हैं बैरन लैंड। फैलो लैंड जो कल्टिवेशन टेम्पररी रुक गया है, 1 साल या 1.5 साल किसी कारणवश हम लोग रोक दिए हैं, ठीक है। ये ईयर आपके बुक में दिया है तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक है 5 साल, ठीक है, एक है 1 साल, समझ में आया या। नेट शोन एरिया मीन्स कहने का मतलब है टोटल एग्रीकल्चर लैंड अंडर कल्टिवेशन, कितना लैंड हम लोग कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, मीन्स ये हमारा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है, ठीक है। एंड इसमें से हम कितना % यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है बस हम इतना ही यूज़ कर रहे हैं, ये बस इतना, तो ये हो गया मेरा नेट शोन एरिया, समझ में, बस इतना, या फिर हम बस इतना ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेरा हो गया नेट शोन एरिया। समझ में कि कितना % या कितना हम यूज़ कर रहे हैं, जो मेरा ज़मीन है कल्टीवेशन के लिए, मैं उसको कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस ऑन एरिया एक होता है, आई थिंक, ठीक है, जिसमें तुम 1 साल में लगभग कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल पाते हो, मीन्स एक ही ज़मीन में, फॉर एग्जांपल यही मेरा ज़मीन है, ठीक है, इसमें मैं कितना बार क्रॉप करूँ, 1 साल में हो सकता है 4 बार मैं क्रॉप कर पा रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम आउटपुट है, तो ये हो गया मेरा ग्रॉस ऑन एरिया। नेट ऑन एरिया मतलब नेट मतलब एक ही बार, जो एक बार
मीन्स कि ये इतना ये कर रहे हैं या फिर यहाँ कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक, मीन्स कितना परसेंट हम यूज़ कर पा रहे हैं, इसको बोलते हैं नेट सॉन एरिया। ग्रॉस सॉन एरिया मतलब मैक्सिमम आउटपुट, मैक्स कि तुम एक साल में कितना बार यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर समझ में आया क्या क्या? अभी हम लोग देखें, ये है कि आप एक होता है लैंड, एक होता है कल्टिवेटेड लैंड जिसमें हम लोग को खेती किया जाता है, एक होता है अनकल्टिवेटेड लैंड जिसमें खेती हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बैरन लैंड होता है, खाली ज़मीन होता है, 5 साल तक वहाँ से अगर कोई क्रॉप नहीं किया जाता है उसको बोलता है बैरन लैंड। फिर आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड मीन्स खाली ज़मीन। ठीक है, वो 1 साल का लगभग जो होता है, 1 साल तक हम लोग क्रॉप नहीं करते। वो नेट सॉन एरिया जो कि आप कितना जो ये है, जो खेत है, ठीक है, जो लैंड है उसका आप कितना यूज़ कर पा रहे हो उसको बोलते हैं नेट सॉन एरिया। एंड ग्रॉस सोन एरिया मीन्स कितना बार आप उससे मैक्सिमम आउटपुट निकाल पा रहे हैं। मीन्स ये मेरा क्रॉप है, या सॉरी ये मेरा फील्ड है, तो इसमें हम कितना बार हम क्रॉपिंग कर रहे हैं जिस वजह से मेरा मैक्सिमम आउटपुट निकाल। हो सकता है मैं साल में 4 बार कर रहे हैं तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ग्रॉस सोन एरिया, ग्रॉस प्रॉफिट का, हाँ मैं छोड़ो। हाँ सो ये यहाँ पे देखिएगा। फिर है लैंड यूज़ पैटर्न इंडिया। लैंड कहाँ कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग ये, तो इंडिया में लगभग 50% जितना भी जनता है वो लगभग एग्रीकल्चर जो लैंड है। ठीक है, इंडिया में, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री, ये आपको पता होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर करता है। इंडिया में जो 50% जो जितना भी ज़मीन है वो एग्रीकल्चर के लिए आता है। ठीक है, 22% क्या है हमारा फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, एंड ये आपकी तो उतना कोई काम की चीज़ नहीं, बट आप लोग एक पढ़ सकते हैं 1960 से 1961 से ये अभी तक इंक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, सो ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड आप लोग को ये पता होगा सॉइल टाइप अलग अलग जगह अलग अलग सॉइल टाइप है। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, लेटराइट सॉइल। ठीक है, ये सारे सॉइल आप लोग देखे होंगे। ठीक है, ये सारे हम लोग अभी पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे, कोई दिक्कत की बात आप लोग को नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा नेक्स्ट है रीज़न फॉर लिमिटेड फॉरेस्ट ग्रोथ। फॉरेस्ट हमारा जो ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रहा है, जो फॉरेस्ट वो बढ़ क्यों ना है, तो ऑफकोर्स क्यों नहीं बढ़ रहा? डिफॉरेस्टेशन, हम लोग बार बार कट कर दे रहे ट्री। क्यों कट कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भाई हमारा ग्रोथ के लिए, ठीक है, मीन्स पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्री हम लोग लगा रहे हैं तो इस वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या है कंपटीशन, लैंड नीड, हम लोग क्या है, हम लोग पीपल है। ठीक है, धीरे धीरे तुम देख रहे हो दिल्ली में क्या हाल चल रहा है, वहाँ पे ज़मीन जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, मुंबई में देख रहे हो कितना एक अपार्टमेंट या 1 BHK कितना महंगा मिलता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़मीन नहीं है। ठीक है, बहुत कम है, आप नहीं ले सकते। आप यही इसी वजह से तुम देखोगे 99 ईयर के लिए लीज पे लिया जाता है। परमानेंट आप ज़मीन होल्ड नहीं कर सकते, वो 99 ईयर के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। वो आपका एक एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट वाला ज़मीन होता है वो, क्यों? तो क्यों हमारे पास ज़मीन ही नहीं बचा भाई, ख़त्म हो चुका है, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, इस वजह से, इसी वजह से फिर फॉरेस्ट वाला चीज़ को कट किया जाता है, क्योंकि हमारे लैंड की नीड्स आ रही है। तो तुम्हें ये तो पता होगा कि हमारे जो वांट्स हैं, ठीक है, वो अनलिमिटेड है, एंड जो नीड्स है, ठीक है, वो सॉरी जो रिसोर्सेज है, नीड्स कह रहे हैं मैं भी, ठीक है, जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है एंड वांट्स अनलिमिटेड। रिसोर्सेज मतलब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जैसे वाटर एंड अदर थिंग, वो सारे कितना, वो लिमिटेड है, एक बार के बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, या कोल हो गया, वो एक रिसोर्सेज है तो एक बार के बाद ख़त्म हो जाएगा। बट वो वांट्स है, जो मेरा जो वांट्स है, ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, ठीक है, 1 लाख होने के बाद मैं यही छोड़ दूंगा क्या बस ना होगा क्या ना 1 लाख, नहीं, मैं सोचूंगा 1 लाख से ज़्यादा 2 लाख हो जाए, फिर 1 मिलियन हो जाए, फिर 5 मिलियन हो जाए, 10 मिलियन हो जाए, तो वांट्स कभी नहीं ख़त्म हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, अगर तुम साइकिल चला रहे हो तो क्या साइकिल से तुम बाइक नहीं प्रेफर करोगे, बस तुम साइकिल ही से रहोगे, तुम बाइक प्रेफर, जो बाइक होगा वो कार प्रेफर करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, या उसके बाद आता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन बहुत बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है, बहुत आसान है। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान देना। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब डी ग्रेड, डी ग्रेड जानते हो, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ठीक है, सी ग्रेड एंड डी ग्रेड। डी ग्रेड मतलब, डी ग्रेड है क्या कह रहे हैं, मतलब सबसे कम। ठीक है, सबसे कम वाहियात जो तुम लोग सुने होगे वर्ड। ठीक है, तो लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड डिग्रेड हो जाना। डिग्रेड मतलब क्या होता है, लैंड डिग्रेड मीन्स कम हो जाना, उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, वो अब लैंड पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, डी ग्रेड हो गया है, बोलते हैं ना ए ग्रेड का है ये, तो जैसे कोल होता है, कोल का हम लोग देखें ना, कोल सबसे अच्छा होता है भाई ए, बी एंड पी, और कुछ होता है क्या, ये या ये ए ग्रेड वाला कोल सबसे अच्छा होता है। ए ग्रेड मीन्स
एंथ्रासाइट या एंथ्रासाइट कुछ इसी टाइप से, बी फॉर बिटुमिनस एंड एक पीट था एंड एक लिग्नाइट, ठीक है, इस टाइप से मैंने याद रखा था, ठीक है। देखो ए बी पी एंड एल, ठीक है, एज ए न्यूज़ चैनल से भी आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी याद कर सकते हैं A B P एंड एल। ये सबसे एंथ्रासाइट जो कि सबसे हाईएस्ट कोल के लिए होता है, ठीक है, सबसे अच्छा माना जाता है। फिर बीट आता है, बीट, हाँ बीट, एंड फिर पीट, सॉरी बीट कह रहे हैं, बीट नहीं, बिटुमिनस, सॉरी माय फॉल्ट गाइस, बिटुमिनस, एंड उसके बाद फिर पीट एंड फिर लिग्नाइट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। तो वो बोलते हैं ना ए ग्रेड का कॉल है, कितना है ए ग्रेड, तो वैसे ही डी ग्रेड, डी ग्रेड मतलब कम। एंड ये डी ग्रेड कैसे हो गया, जो तुम्हारा लैंड है, जो कि जो ये मेरा ज़मीन है, ठीक है, इसमें मैं खेती करते थे तो भाई 100 में से 100 निकलता था, ठीक है। अब ये 100 में से 50 क्यों निकल रहा है, ऐसा क्या हो गया, तो लैंड डी ग्रेड हो गया। तो कैसे हो गया, कैसे हो गया लैंड डी ग्रेड, हाँ हम तो नहीं मानेंगे सर, कैसे लैंड डी ग्रेड हो गया, आपको नहीं पता, तो चलो बताता है, ठीक है। ये आप लोग कोल वाला समझ में आया, ABPL, ठीक है। A फॉर एंथ्रासाइट, B फॉर बिटुमिनस, P फॉर पीट एंड L फॉर लिग्नाइट। ये कोल का ये चीज़ है कि कौन सा कोल अच्छा होता है, ठीक है। वो साइंस में आप लोग पढ़े होंगे, बट मैं एक ट्रिक बता दिया एज जब मैं बता ही रहा था, तो ठीक है, ठीक है। सो मेजर कॉजेज़ क्या है। सो सबसे पहला चीज़ है कि ऑफकोर्स डिफॉरेस्टेशन, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कट करते हैं, क्यों, क्योंकि अर्बनाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, बहुत सारी चीज़ के लिए, तो जिस वजह से लैंड डिग्रेड हो जा रहा है। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज़्यादा ग्रेस कर देना, ज़्यादा खा जाना, ठीक है। जस्ट लाइक ओवर मतलब ज़्यादा ग्रेस करना मतलब खाना, जस्ट लाइक कि ये ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन में तुम लोग देखोगे कि घास फूस रहता है, अब वो घास को भी अगर हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, खाली ज़मीन, मैदान, बैरन लैंड। अब बैरन लैंड खत्म हो गया तो फिर उसको रिकवरी करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि फर्टिलिटी रहेगा ही नहीं। तो घास में क्या रहता है, थोड़ा बहुत फर्टिलिटी रहेगा, अब घास ही हटा देंगे भाई, तब तो कुछ बचा ही नहीं। वो होता है ना कि अगर उजरा चमन तुम लोग देखे होगे, जिसका बाल, ठीक है, अगर बाल है ही नहीं, एक बाल ही नहीं है, तो फिर जमेगा कैसे, ठीक है, बाल फिर इम्प्रूव ग्रो होगा कैसे, एक दो बाल या बहुत सारे बाल है तब ना। तो वही सेम चीज़ है, एज अ घास के भी तुम्हें रेफर करना होगा, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग मतलब हद से ज़्यादा ग्रेजिंग। अब ये कैसे होता है, ये होता है बाई काऊ या गॉट या फिर जो भी चीज़ है। इसलिए तुम देखे होगे कि जो फील्ड होता है, ठीक है, जो फील्ड में वहाँ पे जहाँ पे छोटा छोटा घास होता है, ठीक है, ऑफकोर्स अगर बड़ा घास होता है, ठीक है, तो वो काऊ या फिर जो गॉट है, ये सारे खा जाते हैं। बट हद से ज़्यादा अगर ग्रेस करने लगते हैं, तो जो इस फील्ड का जो मालिक है, ठीक है, या लैंडलॉर्ड है, ठीक है, जो भी ओनर है, वो हटाता कि ये हटो मेरा खेत से, अब मत खाओ, क्यों, क्योंकि वो पूरा घास को हटाना ही नहीं चाह रहा। जिससे अगर हटा दिया, अगर एंड हो सकता है वो एक ईयर या फिर 2-3 साल खेती नहीं किया, या फिर चलो नहीं हुआ, तो उसका उपजाऊ ज़मीन नहीं रहेगा, फर्टिलिटी वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया। तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है, सॉरी तीसरा क्या, माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग मतलब क्या होता है, माइनिंग आपको पता होगा, माइनिंग मीन्स खोदना, ठीक है। क्वेरिंग मीन्स स्ट्रेट, ठीक है। माइनिंग मीन्स भाई यहाँ पे खोदे, यहाँ पे खोदे, ऐसे ऐसे जहाँ मन वहाँ खोदते जा रहा है। क्वेरिंग मीन्स स्ट्रेट, डिग डाउन, डायरेक्टली नीचे एकदम डिग कर रहा है, कि चलते जा रहा है, स्ट्रेट माइनिंग। जैसे ये ऐसे ये समझो ना, माइनिंग ये तुम्हारा हो गया कोल, ये सब के लिए, कि जहाँ मन वहाँ खोद रहे हैं, ठीक है। एंड क्वेरिंग मीन्स जैसे तुम्हारा कल, ये सब जो होता है ना, कल के लिए मीन्स क्या, हैंडपम्प के लिए बोरिंग होता है। तो बोरिंग देखो स्ट्रेट होता है, एकदम पूरा गड्ढा खेला जाता है, डीप, पूरा एकदम नीचे तक। तो उस टाइप से तुम लोग कह सकते हो क्वेरिंग, ठीक है। तो इस वजह से भी लैंड होता है। एंड ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, जैसे पॉल्यूशन, ये सारे चीज़ें, ठीक है। तो ये तो होता ही है, ठीक है, ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। एंड इससे क्या होता है, लैंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, पॉल्यूशन ऑफ लैंड, ये सारी चीज़ तो आप लोग को पता होगा, ठीक है। यहाँ तक तो आई होप कि कोई दिक्कत ना हो, समझ में आ रहा होगा। तो मेजर कॉज क्या क्या है, सो डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि ये होता कैसा। एक और है वाटर लॉगिंग। क्या है, वाटर लॉगिंग से भी होता है। वाटर लॉगिंग क्या होता है भाई, ठीक है, एंड इसका ट्रिक कैसे है, कहाँ पे होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। मस्त, ठीक है, एकदम मस्त। तुम लोग एक और चलो, कहाँ कहाँ होता है वो भी हम लोग याद करते हैं, लाओ, क्यों ही इतना करना है, ठीक है। एक और क्या हम लोग देते हैं, सो वाटर लॉगिंग, ठीक है, कहाँ कहाँ होता है। अगर ये पूछ दिया डिफोरेस्टेशन कहाँ होता है, तो ऑफकोर्स जहाँ फॉरेस्ट होता है, तो पूरे तुम कह सकते हो इंडिया में, ठीक है, पर्टिकुलरली पूरे इंडिया में कहीं से भी तुम कह लो। इसका कोई भी एग्जांपल दे तो कोई इशू की बात नहीं। ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग मीन्स घास खाना। अब एक बात बताओ, घास कहाँ होगा घास, जहाँ पे ज़्यादा खेती होगा, ठीक है, जहाँ खेती, या सबसे ज़्यादा इंडिया में खेती कहाँ होता है, हरियाणा एंड पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती यही होता है ना, या तो हरियाणा एंड पंजाब में तुम कह सकते हो कि ओवर ग्रेजिंग है, ठीक है, क्योंकि अब खेती हो रहा तो वहाँ पे होगा। माइनिंग
एंड क्वेरिंग कहाँ होगा? माइनिंग। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग मीन्स खोदना। एंड माइनिंग खोद के क्या निकालेंगे? कोल, ये सब। तो कोल ये सब के लिए कोल इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो या तुम्हें पता है धनबाद, ठीक है, मीन्स झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये सारे तुम, उड़ीसा में रानीगंज, ये सारी चीज़ तो तुम याद कर सकते हो, ठीक है। एक हो गया धनबाद, एक हो गया उड़ीसा में रानीगंज, ठीक है। इस टाइप से याद कर सकते हो। देखो ये अगर तुम कॉमन सेंस लगाओ, देखो हम लोग को याद नहीं करना है, हम लोग याद किए स्टेट का नाम, मैंने लिखा भी नहीं है कहीं स्टेट का नाम, बस हम लोग एक गेस कर रहे हैं। एंड ये गेस इतना परफेक्ट हो रहा है कि मत कहो हम लोग कुछ किए नहीं। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे भी, वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मीन्स पानी लॉग हो जाना। लॉग मीन्स लॉक। लॉक, ये जो है ना, ये मेरा खेत, इसमें पानी लॉग हो जाना मीन्स पानी बाहर निकल ही नहीं रहा। अब अगर पानी बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है, हमेशा मीन्स 1-2 दिन या 3-4 दिन इसी में रहा, तो पानी क्या सड़ जाएगा, ज़मीन जो होता है जो दलदल हो जाएगा, सड़ जाएगा, ठीक है, गल जाएगा, फर्टिलिटी लूज़ कर देगा। ये चीज़ वाटर लॉगिंग कहाँ होगा? जहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी होगा। एंड खेत, ऑफकोर्स जहाँ ज़्यादा खेती होगा वहीं ना ज़रूरी होगा पानी का, तो सबसे ज़्यादा खेती कहाँ होता है? तो फिर से तुम कहोगे यूपी बिहार नहीं यूपी बिहार नहीं, ठीक है, हरियाणा एंड पंजाब, तो यहाँ पे होता है। तो इस टाइप से अगर तुम कॉमन सेंस यूज़ करोगे तो हो जाएगा। समझ में आया? या तो अब इस वजह से हम लोग क्या करें सर, हमारे पास तो कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं, हम लोग क्या करें? सो हम लोग क्या कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं बचाने के लिए। एफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा। डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटना। एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ठीक है। एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, दोनों सेम लग रहा है, बस यही है। डी मतलब कट जाना, डिग्रेशन मतलब कम हो जाना, तो वैसे डिफॉर मतलब कट जाना। एफॉरेस्टेशन मतलब लगा देना, ठीक है। यहाँ तक समझना है? ठीक है। फिर आता है शेल्टर बेल्ट्स। आओ, शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है तुम्हें नहीं पता? हाँ ठीक है, अच्छा आओ, हम जैसे हम हमेशा बोलते हैं, ठीक है, कि पहले हम लोग देखेंगे मतलब। अगर तुमने मतलब देख लिया तुम्हारा काम हो गया। मतलब क्या? ये बेल्ट मतलब क्या होता है? बेल्ट कहीं नाम सुने? हाँ सर बेल्ट तो सुने हैं, ये जो हम लोग बेल्ट लगाते हैं, स्कूल का बेल्ट या कॉलेज का बेल्ट, बस। अब ये बेल्ट में क्या रहता है तुम देखिए, बेल्ट कैसे लगता है? बेल्ट में तुम देखियोगे होल होता है, ये छेद होता है ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड ये पर्टिकुलरली एक डायरेक्शन में, एक स्ट्रेट में होता है। एंड ये पर्टिकुलर पूरा एक मेजर मतलब इक्वल डिस्टेंस में होता है, ठीक है। बस यही सेम चीज़ है शेल्टर बेल्ट्स, मतलब यहाँ पे एक डिस्टेंस वे में तुम्हारा पेड़ लगाया जाएगा, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में, इतना में, ठीक है। यहाँ जहाँ होल है वहाँ पेड़ लगाया गया है, ठीक है। अब ये क्यों है? पास क्यों नहीं लगाया गया, ठीक है, दूर क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जैसे इसलिए लगाया गया कि एक लाइन में, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, फिर एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या होता है कि इन लोग को बहुत अच्छे से फैसिलिटी एंड इनके जो मिनरल्स ये सब बहुत अच्छे से मिलेंगे, जिस वजह से ये ट्री जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। अगर हम यहाँ पे पास में लगाते हैं तो क्या अच्छे से ग्रो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तुम लोग देखे होगे जब खेती ये सब करते हैं, तुम्हारे दादाजी या फिर जो भी हो गए, तो दूर थोड़ा लगाते हैं, बोलते हैं ज़्यादा दूर नहीं, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एक यहाँ लगाओ, एकदम पास मत लगाओ। क्यों नहीं लगाओ? या गलती से जो बीज या फिर आलू या फिर पास नहीं लगाते? क्योंकि भाई ये नहीं ग्रो पाएगा, दोनों में से कोई नहीं होगा, ठीक है, मिनरल्स नहीं मिलेंगे। तो यही सेम चीज़ है शेल्टर बेल्ट्स। कैसे याद रखोगे? एज अ बेल्ट याद रहेगा, ठीक है। शेल्टर बेल्ट्स एज अ क्या? एज अ बेल्ट। तो जो बेल्ट होता है वो एक ऐसा होता है एंड एक स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम लोग का जो छेद होता है, जो बेल्ट में होता है, वो चीज़ है। तो वही चीज़ यहाँ पे ट्री जो कि एक प्रोटेक्टिव, एक सिंपल लाइन में जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है। बेल्ट एज अ बेल्ट याद रखना, एज अ शेल्टर, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर एक ये इमेज भी है, ठीक है, ये दिख रहा है इमेज, ये देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है स्टेप बाय स्टेप। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मिंग, या फिर स्टेप फार्मिंग बोल सकते हैं, स्टेप फार्मिंग, ठीक है। स्टेप फार्मिंग मतलब ये देखो, पहले यहाँ पे फार्मिंग होगा, ठीक है। ये ज़्यादातर होता है प्लेट्यू या फिर हिली रीजन में। अब हिल वाला जगह, फॉर एग्जांपल अगर हम जाते हैं हिमाचल प्रदेश या फिर कोई उत्तराखंड, तो वो तो हिल वाला जगह है, ठीक है। वहाँ पे घूमने वाला जगह बहुत है, पहाड़ ये सब अब पहाड़ है तो भाई वहाँ पे प्लेन तो है नहीं, तो खेती कैसे होगा? लोग कहाँ से रहेंगे? डिपेंडेंस के लिए हम लोग देखें ना कि एक इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है, तो कैसे वहाँ पे लोग करेंगे? तब वहाँ पे लोग करते हैं इस टाइप से, जिसको बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग, ठीक है, ट्रांसफार्मिंग या फिर स्टेप फार्मिंग, ठीक है। स्टेप फार्मिंग मीन्स स्टेप बाय स्टेप होता है, मीन्स पहले ये वाला सीढ़ी को स्टेप किया जाएगा, फिर इसमें लगाया जाएगा, फिर इसमें लगाया जाएगा, ठीक है। एक पर्टिकुलरली हो सकता है इसमें आलू लगाया जाए, इसमें
कुछ और चीज़ लगाया जाए, इसमें हो सकता है सेव लगाया जाए, मीन्स पर्टिकुलरली हर स्टेप में अलग अलग लगाया जाए, ठीक है। इससे क्या होता है, लैंड भी यूज़ हो गया, ठीक है, अच्छा भी दिख रहा है एंड इनका कोई दिक्कत भी नहीं होगा, इसको बोलते हैं। समझ में आया? ये ज़्यादातर कहाँ होता है, हिली एरिया, क्योंकि ये हिल वाला है। समझ में आया? या वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, हम लोग को वेस्ट लैंड जो भी है, मीन्स जो खाली ज़मीन है, उसको हम लोग अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो अगर फील्ड हो सकता है, फील्ड में घर बना दिया जाए, जैसे होता है ना खेत में घर बना, तुम्हें खेत में क्यों घर बना, तुम फील्ड में घर बना लो या फील्ड बना लो, वहाँ पे ये चीज़ें, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट, ये सारे चीज़ें, ठीक है। फिर एक और आता है जो कि मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है, वो है ड्रिप इरीगेशन, ठीक है। शायद इसी में था ना, बट हो है कि नहीं आई डोंट नो, बट आई होप कि मैंने इसी यही चैप्टर में था, बट चलो ठीक है मैं बता। ड्रिप इरिगेशन मतलब, ड्रिप मतलब क्या होता है, हाँ, ड्रिप मतलब बूंद, कहीं ड्रिप ड्रिप ड्रिप, ड्रिप मतलब बूंद, एक ड्रिप दो, या एक ड्रिप होता है ना, एक बूंद पानी दो, या आँख में जो ड्रॉप डोलते हो गए तो वो ड्रॉप, DROP, ड्रॉप, ड्रिप, ठीक है, ये वर्ड है। तो ड्रिप मतलब एक बूंद बूंद, इरिगेशन मतलब पानी, ठीक है, पानी पटाना, ठीक है, इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन मतलब पानी, बूंद बूंद पानी, कहाँ पटाएगा, कहाँ पे लगाओगे पानी, ऐसा कहाँ पे यूज़ होता है, तो ऑफकोर्स उस जगह पे यूज़ होगा जहाँ पे पानी नहीं अच्छे से पहुँच पा रहा है, जस्ट लाइक हिली एरियाज़ में। अब हिली एरियाज़ में कैसे, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन। मीन्स यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ पे झरना है, ठीक है, वाटरफॉल है, ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट, ठीक है, सो यहाँ पे एक ये बैम्बो है, बैम्बो में पानी गिरा, यहाँ से ये बैम्बो में पानी गिरा, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से ये इसमें जा रहा है, यहाँ से इसमें जा रहा है, एंड पर्टिकुलर यहाँ मेरा खेत है, ये फाइनली ये खेत में गिरा, ये पानी यहाँ पे गिरा, ठीक है, यहाँ से इस पानी यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसे एक लाइन में, ठीक है, इस टाइप से। समझ में आया आपको? वैसा ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो क्या यहाँ जंगल में तुम्हें, जंगल में या फिर हिली एरियाज़ में वहाँ पे तुम्हें कुआं तो मिलेगा नहीं, कुआं तुम कर सकते हो नहीं, बहुत कम चांसेस है, ठीक है। पाइप से तुम कितना लेके आओगे, कहाँ पे पाइप, कहाँ कैसे कैसे पाइप लेके आओगे, ऑफकोर्स नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। तब वहाँ पे होता है बैम्बो ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। एक बैम्बो मीन्स लकड़ी। अब बैम्बो ही क्यों बोला गया, क्योंकि तुमने देखो कि बैम्बो जो होता है जब कटता है तो एक उसमें होल रहता है, ठीक है, बैम्बोज में ऐसे रहता है ना बैम्बू, ठीक है, इस टाइप से। तो पर्टिकुलरली इधर ऐसे कटा हुआ रहता है, ठीक है, इस टाइप से आधा कटा हुआ रहेगा, देखिए ना, इस टाइप से। तो ये छेद रहता है जिस वजह से आराम से पानी गिर सकता है, ठीक है। ऐसा और कोई तो है नहीं जो कि लंबा भी है और सिंपल भी है, सिंपलर भी है एंड अंदर से खोखला है, ऐसा कोई है ही नहीं। इस वजह से बैम्बो ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। समझ में आया? एंड ये कहाँ होता है, हिली एरियाज में। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आई थिंक इसी में था क्या सारा टॉपिक, मीन्स लेट राइट साइड। एक मिनट मेरे को चेक करने दो गाइस। या सो इसी में है सॉइल के बारे में, सॉइल टाइप, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी सॉइल टाइप भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, कोई इशू की बात नहीं है। एंड मैं फिर से मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम लोग को सारे सॉइल की जो टाइप है वो सारे अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स डू इट, ठीक है। सो एंड मैं ऑफकोर्स लास्ट में मैं नोट्स भी दिखा दूंगा जिस वजह से आप लोग को दिक्कत ना हो, एक समराइज नोट्स एंड एक फास्ट यूजेस नोट वो रहेगी। सो ये बहुत बड़ा चैप्टर है मुझे लग रहा है, अभी नोटिस हो रहा है, ठीक है। मैं 2 दिन इसे रिकॉर्ड करने में लगा, ठीक है, एक पहला एंड ये एक सेकेंड है, ठीक है, बट कोई ना, ठीक है। तो सॉइल एज अ रिसोर्स, ठीक है। सो सॉइल, वाई सॉइल इज वाइटल, वाइटल कहने का मतलब है वाई सॉइल इज इंपॉर्टेंट।
सॉइल क्यों ज़रूरी है, ठीक है, वो सारे, क्योंकि सॉइल जो भी चीज़ है, इंडिया एक एग्रीकल्चर है एंड एग्रीकल्चर में सॉइल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और सॉइल को बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, ये जल्दी नहीं बनता, इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है। देखो इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म अ सॉइल अप अ फ्यू कॉम, थोड़ा सा अगर सॉइल बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। सॉइल इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये रिन्यूएबल है, इसे रिन्यू हम लोग कर सकते हैं। मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सर्वाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन भी क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, पहले सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो आप लोग देख रहे हो, इसको बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल। इसको कैसे याद करना है, ठीक है, मैं बताता हूँ, इसका भी एक ट्रिक है, मस्त याद है। अरे तुम लोग मेरे से पढ़ रहे हो जी, मेरे से पढ़ने में जो ट्रिक हर बात है, तुम लोग को इतना बढ़िया मैं एक्सप्लेन करूँगा, तुम लोग कहोगे आय हाय, ठीक है। सो सबसे जो पहला चीज़ है, जो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग टॉप सॉइल, ठीक है, ये जो पूरा होता है इसको बोलते हैं टॉप सॉइल, ठीक है। यहाँ तक समझ में, ये कौन सा है? टॉप सॉइल। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस मतलब होता है जो भी डेड एंड डिकेइंग होता है, ठीक है, जो डेड एंड डिकेइंग जो एनिमल्स होते हैं वो सारे यहीं पे रहते हैं, ठीक है, एंड यहीं पे सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ह्यूमस सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहता है? टॉप सॉइल में। मिनरल्स कहाँ रहते हैं? सब सॉइल में। कहाँ पे रहते हैं? सब सॉइल में, ठीक है। मिनरल्स जैसे वाटर हो गया एंड बाकी भी चीज़ें हैं वो हो गए, ठीक है, वो होते हैं सब सॉइल में। ओके, यहाँ तक समझ में आया? या सो या सो अब ये जो होता है ह्यूमस होता क्या? तो ह्यूमस मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखे होंगे कि किसी का गाय, बैल या फिर चूहा या फिर कुछ भी चीज़ मर जाता है तो हम लोग उसे बाहर ज़मीन पे फेंक देते हैं, मीन्स बाहर इन्वायरमेंट में फेंक देते हैं। तुम देखोगे कोई इन्वायरमेंट में तो तुम फेंक दिए, या फिर बोला जाता है गाय ऐसा मरते हैं तो उसे थोड़ा डिग डाउन करके यहाँ पे बरीड कर दिया जाता है, उसको अंदर में डाल दिया जाता है। उसके बाद अगर तुम कुछ साल बाद, मीन्स 2 3 4 5 साल बाद देखोगे तो वो चीज़ खत्म हो जाएगा, उसका पूरा बॉडी ही नहीं मिलेगा, बस उसका क्या मिलेगा? हड्डी, ठीक है, जो उसका बोन है वही बस थोड़ा दिखेगा एंड कई सालों बाद वो भी हट जाएगा। तो कहाँ गया भाई? कहाँ गया? तो वो फिर फॉसिल फ्यूल में बदल गया, ठीक है। हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में फॉसिल फ्यूल, उसमें बदल गया। तो ये जो होता है इसी को बोलते हैं ह्यूमस, खाद, जो अगर नॉर्मल भाषा में बोले तो, ठीक है। तो ये ह्यूमस सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? टॉप सॉइल में, ठीक है। कहाँ रहता है? टॉप सॉइल में। एंड उसके बाद आता है सब सॉइल, ये होता है सब सॉइल। ये हो गया टॉप सॉइल, ये हो गया तुम्हारा सब सॉइल। सब सॉइल में क्या रहता है सबसे ज़्यादा? मिनरल्स। यहाँ पे ह्यूमस कम रहते हैं एंड मिनरल्स ज़्यादा, मिनरल्स जैसे पानी एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। याद कैसे रहेगा? टॉप सॉइल, टॉप सॉइल में क्या है? एच है, TH, ठीक है, TH होता है ना, जैसे 10th, ठीक है, तो TH, ठीक है, तो 10th, ठीक है। SM, ऐसे याद रखना, ठीक है, S के साथ M एंड T के साथ H, या फिर तुम ऐसे भी याद कर सकते हो कि पहले H आता है या पहले M आता है। तो ऑफकोर्स पहले H आता है, HM है ना, HM, H&M होता है ना, H&M है ना ब्रांड, H&M। हाँ, तो उस हिसाब से याद रख सकते हो कि पहले H फिर M। समझ में आया? H मतलब ह्यूमस एंड देन फिर मिनरल्स। इस टाइप से भी आप लोग याद रख सकते हैं, बस आप लोग को याद रखना है। सो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? क्या बढ़िया। तो अगर अब भी अगर तुम लोग याद नहीं कर सकते, ठीक है, सो भाई मैं रिग्रेट करूँगा, ठीक है। ये सबसे जो पहला चीज़ है, ये कौन सा सॉइल हो गया? तो ये हो गया सर टॉप सॉइल, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला कौन है? टॉप के बाद सर सब, ठीक है। होता है ना ऐसे, कैसे याद रखोगे? टॉप, या तो टॉप करेंगे, टॉप के बाद क्या होता है? सब होता है ना, कि टॉप सब, टॉप फिर सब, याद रहेगा। होता है ना कि पहले CM फिर डिप्टी CM या फिर फॉर्मल CM, तो इस टाइप से एक होता है टॉप, इसके बाद हो गया सब, ठीक है। यहाँ तो याद रखिएगा। फिर है हम लोग फिर पढ़े थे सर H&M, ठीक है। H मतलब ह्यूमस, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमस रहता है, फिर M मिनरल्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है, इस टाइप से। ओके, आप लोग को याद रहेगा, ठीक है। अब ये दोनों कैसे याद रखें सर? एक है पैरेंट रॉक, एक है बेड रॉक। बहुत आसान है। सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे बेड रॉक, ठीक है, एज अ बेड रॉक, बेड, ठीक है, सबसे नीचे बेड रॉक, ठीक है। एंड उसके ऊपर पैरेंट रॉक, ठीक है, या पैरेंट मटेरियल, जो भी तुम लोग बोलो, ठीक है। एज तुम्हें ऐसे याद रखना कि ये तुम्हारा बेड है, ठीक है, ये तुम्हारा बेड है। बेड क्या रहता है? ज़मीन से सबसे नीचे ही रहता है, सबसे नीचे रहता है ना, इसी पे तुम लोग सोते हो, ठीक है, पढ़ते हो। तो ये हो गया तुम्हारा बेड रॉक, जो कि सबसे नीचे है। एंड इस पर तुम लोग सोते हो या फिर तुम्हारे पेरेंट्स सोते हैं, इसके ऊपर सोते हैं ना, बस यही है सबसे नीचे बेड रॉक।
जो सबसे नीचे रहता है इसके बेड पे कौन सोते हैं, तो पेरेंट्स या तुम लोग, तो इसके बेड पे पेरेंट्स होते हैं, तो हो गया ये पेरेंट रॉक इसके ऊपर। एंड तुम्हें दो पहले से पता है, टॉप सॉइल एंड सब सॉइल, बस याद तो हो गया, कितना सिंपल है। नहीं नहीं याद हुआ, एक बार और एक्सप्लेन करते आओ, ठीक है। सो हाँ चलो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या किए कि सर ऐसा था, ठीक है, 1 2 3 4 टोटल 4 था, ठीक है। ये सर था टॉप सॉइल, ठीक है, ओके। ये सर टॉप के बाद सब सॉइल हो गया, ओके। ये सर था सबसे नीचे मीन्स बेड जो सबसे नीचे हम लोग सोते हैं, तो सर ये हो गया बेड रॉक, ठीक है। एंड बेड के ऊपर पेरेंट्स ये सब सोते हैं, तो सर ये है पेरेंट रॉक, ठीक है। या सर एक था H&M, तो H पहले H&M होता है H&M, तो H फॉर ह्यूमस, सर यहाँ पे ह्यूमस सबसे ज़्यादा होता है टॉप सॉइल में, एंड उसके बाद M, ठीक है, यहाँ पे मिनरल सबसे ज़्यादा होता है। बस यही तो याद कर रहे थे, हुआ। देख रहे हो कितना सिंपल है, देखे हैं कुछ हम लोग किए नहीं, बट हम लोग को ये पूरा जो सॉइल प्रोफाइल है वो अच्छे से याद हो गया। यार चुटकी में याद करवा देंगे तुम लोग, टेंशन नहीं लेगा, जब तक अपन ने टेंशन नहीं लेने का बेटी, ठीक है, ओके। सो यह चीज़ है। जो नेक्स्ट है जो हम लोग देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन सा टाइप के सॉइल रहते हैं। इसका भी बहुत सिंपल है, ये भी चलो हम याद करवा देते हैं। तुम लोग को लगता है कि सर आई माई दाई जो भी तुम लोग बोलते हो कि बहुत हार्ड है, ठीक है। आओ सबसे पहले हम देखते हैं कलर के बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है, तुम्हें याद रखना है, रेड, कौन सा कलर होता है, रेड, ठीक है, लाल, पीला एंड हरा एंड ब्लू। इसी टाइप से तुम लोग देखे होगे, कलर यही होता है ना, यही देखे हो ना, बस यही तुम्हें याद रखना है, ठीक है। एक होता है रेड एंड येलो, रेड येलो एंड ब्लैक, बस यही याद रखना है, रेड येलो एंड ब्लैक। लाल पीला, ब्लू की जगह ब्लैक, लाल पीला ब्लैक, ठीक है, रेड येलो एंड ब्लैक, ये 3 सॉइल याद रहेगा, 3 कलर, रेड येलो एंड ब्लैक, ठीक है, ये याद रहेगा। चलो बढ़िया है। अब इसके बाद आता है एक तो एल्यूवियल सॉइल, तुम्हें पहले से याद है, ठीक है, ये तो 8 क्लास से याद होगा। एल्यूवियल सॉइल, कॉटन तो ब्लैक सॉइल में होता है, तो एल्यूवियल सॉइल पहले से याद होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है एक है लेटराइट सॉइल एंड एक है एरिड सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल कैसे याद करोगे, लेटर, ठीक है, बाद में सबसे लास्ट में इसे याद करना। एंड ये एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल जो तुम लोग बोलते हो, एरिड जो गर्म एरिया में रहता है वो चीज़ होता है, समझ में आया, ओके। एंड ऑफ कोर्स एक माउंटेन सॉइल भी होता है, तो वो छोड़ दो, ठीक है। माउंटेन सॉइल जो कि माउंटेन में रहता है, ठीक है। सो अभी जो हम लोग सॉइल देखे वो कौन कौन सा है, कौन कौन सा सॉइल है, कौन कौन सा सॉइल था जी, बताइए आप लोग। सो हम लोग जो देखे जो कौन कौन सा सॉइल था, तो हम लोग देखे थे सर। सो कलर के बेसिस पे था, तो सर एक रेड था, रेड के बाद येलो हो गया, येलो के बाद एक ब्लैक हो गया, फिर 3 सॉइल, ठीक है। एंड ये हो गया फिर गर्म वाला मीन्स एरिड सॉइल जो कि डेजर्ट सॉइल हो गया, फिर ऐसे एरिड हो गया, फिर एल्यूवियल सॉइल भी था सर, ठीक है। एंड एक और था, एक और लास्ट मतलब लेटर, लास्ट लेटर, तो लेटर राइट सॉइल, ठीक है, ये हो गया सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। 6 है, पहले कलर, फिर एरिड, एल्यूवियल एंड लेटराइट, ऐसे याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया या। अब एरिड सॉइल मतलब क्या होता है, एरिड सॉइल मीन्स जो गर्म एरिया में होता है। तो गर्म एरिया कहाँ है, राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। कौन कौन सा सॉइल है, ये याद करने की चीज़ है, राजस्थान में कौन कौन सा, तो सर कैक्टी होता है, कैक्टस होता है। एनिमल्स कौन कौन होता है, तो कैमल होता है, रैट होता है, ये हो गया, ठीक है, ऑफकोर्स हो गया, कुछ ज़रूरत ही नहीं है उसके बाद। फिर ड्राई सॉइल है, सैंडी रीजन होता है, बस हमारे 3 से 4 पॉइंट हो गया। लेटराइट सॉइल, ठीक है, हाई रेनफॉल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है इंडिया में, तो मैसूरम, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, मैसूरम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स वहाँ पे रेनफॉल हाई है, 2 पॉइंट हो गया। लेटराइट सॉइल में हाई रेनफॉल होता है, जो कहाँ पे, मैसूरम में। एंड यहाँ पे ट्री कौन कौन से होंगे, तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब जो हमेशा ग्रीन रहता है, तो इस टाइप से 3 पॉइंट हमारे यहाँ पे हो गया। याद करना है, देखो हम यहाँ पे लिखे भी नहीं है, हम नहीं लिखे हैं, बस जस्ट अ कॉमन सेंस, ठीक है। SST यही है, अगर आप कॉमन सेंस यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कॉमन सेंस अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो फॉर ये रेड एंड येलो सॉइल, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये वेदरिंग एंड क्रिस्टल रॉक से, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ब्लैक सॉइल, तो ये ब्लैक सॉइल तो बहुत आसान है, ये आप लोग पढ़े होंगे कि हाँ कॉटन के लिए होता है, कहाँ पे होता है, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये सारी चीज़ें, ठीक है।
एल्यूवल सॉइल, ठीक है, ये आपका रिच इन पोटेशियम होता है एंड लाइम एसिड, ये हाँ फास्फोरस एसिड रहता है, लाइम्स, ये सब यहाँ पे रहता है, तो ये हो गया, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग को नाम याद रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स इसमें से एक ही होगा लिखने के लिए, हो सकता है कि एरिड सॉइल हो जाए या ब्लैक सॉइल पे आ जाए, मेनली चॉइसेस रहता है, ठीक है। बट आप लोग एक बार देख सकते हो, तो मैं तो कहूँगा कि 2-3 याद कर लेना, ठीक है। एक माउंटेन वाला फॉरेस्ट, एक तो एरिड याद करना है, एरिड एंड ब्लैक सॉइल एंड एल्यूवल, ये 3 याद करना काम हो जाएगा, ठीक है। एल्यूवल सॉइल तुम्हें पहले से याद होगा, ठीक है। ब्लैक सॉइल तो पहले से होगा, एरिड सॉइल एज अ कॉमन सेंस की कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। लेटराइज सॉइल तो एज अ कॉमन सेंस हम लोग की, ठीक है। ये रेड येलो हटाओ नहीं, इसको क्या ही करना है, ठीक है। सॉइल में टेंशन है नहीं है ना, जस्ट कॉमन सेंस रिवाइज करें करें। ब्लैक सॉइल एज अ कॉटन के लिए बहुत फेमस है, कॉटन कहाँ होता है तो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश एंड, ठीक है, ऑल्सो नोन एज रेगुलर सॉइल, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स नोट्स हम लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में हम नोट्स दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग यूज़ कर सकते हो नोट्स का, या लास्ट में हम प्रोवाइड कर देंगे, लास्ट ही में हम दे देंगे, ठीक है। एंड वहाँ से एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना, ठीक है। एंड एरिड सॉइल कहाँ पे यूज़ होता है तो गर्म एरिया मीन्स राजस्थान ये सब में, ठीक है। कैक्टी हो गया यूज़ करते हैं हम लोग, एंड रैट्स एंड कैमल हो गया, 1 2 3 4 पॉइंट तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। लेटराइज सॉइल इंडिया में कहाँ होता है तो मैसूराम, ठीक है। एंड हाई रेनफॉल का जो होता है 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, बस इस टाइप से करना, जस्ट कॉमन सेंस, ठीक है, ओके। फिर आता है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल इरोज हो जाना, इरोज मतलब इरोज हट जाना, कट जाना, ठीक है। अब सॉइल कटता कैसे है तो या तो एयर से कटेगा या तो वाटर से कटेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन मीन्स रिमूवल ऑफ टॉप लेयर पहला लेयर, किसका पहला लेयर सॉइल प्रोफाइल का, ठीक है। सॉइल प्रोफाइल अभी हम लोग पढ़े ना, ये इसका अगर ये पहला लेयर, ठीक है, ये वाला लेयर सॉरी, ये वाला अगर जो लेयर है ये अगर हट जाता है, कैसे, या तो एयर से या तो वाटर से, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देता है, हट जाता है, इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सर हटता कैसे, एयर या वाटर से, तो हटता एयर से कैसे हटता है, तुम देखे होगे जब टोर्नेडो ये सब आता है तो धूल ये सब देखे होगे बहुत ज़्यादा, यहाँ का मिट्टी वहाँ चला जाता है, उससे पानी से जब अंधा या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होने लगता है, ठीक है, तो तुम लोग देखे होगे कि जो कचरा या फिर जो मिट्टी है वो बह बह के आने लगते हैं रोड पे, ठीक है। आसपास अगर मिट्टी हो वो बह के रोड पे आने लगेंगे, देखिए होगे, तो ये कैसे, ये हटा ना, मिट्टी रिमूव हुआ ना वहाँ से, तो यही है रिमूवल ऑफ सॉइल। सॉइल किसका, टॉप लेयर ऑफ सॉइल कैसे होता है, एयर एंड वाटर से, इसको सॉइल इरोजन, ठीक है। तो सर होने दो ना, मेरा क्या दिक्कत है, दिक्कत है ना बाबू। सॉइल बनने में कितना लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, ठीक है। अब ये एक जगह मीन्स मिट्टी से हट के और सड़क पे आ जाए तो वो तो मिट्टी हट गया, मिट्टी तो खराब हो गया, ख़त्म हो गया, अब तो मिट्टी होने वाला नहीं है, तो ये तो हमारे लिए नुकसान की बात है। हाँ, तो फिर मिट्टी को बचाएं कैसे, कंजर्व कैसे करें, बहुत सिंपल है। अब तुम लोग वो एक प्लांट देखो क्या, कोई ऐसा छोटा सा प्लांट, ठीक है, अगर ऐसे छोटा सा प्लांट, ठीक है, एंड इसके नीचे से जड़ होता है, ठीक है, इसको तुम लोग निकाले वैसे कि हाँ हम तो इसको बाहुबली एकदम कि हम तो इसको निकाल देंगे, अगर तुम इसे निकाले होगे, अगर नहीं निकाले होगे तो छोटा सा मकई या फिर कोई भी प्लांट को अगर तुम निकालोगे तो देखोगे ना कि इसमें ऐसा मिट्टी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, या रोज़ का प्लांट या फिर कुछ भी है तो ऐसा मिट्टी लगा हुआ रहेगा, ठीक है, इतना मिट्टी रहेगा। तो ये मिट्टी को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, जिस वजह से मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह बहे ना, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा क्रॉप्स रहेंगे, जहाँ पे ज़्यादा ट्री रहेगा, वहाँ से का मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं बहेगा। यहाँ तक समझ में आया। तुम नाम सुने होगा मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स जानते हो नहीं, मैंग्रोव्स का इमेज मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है, ओके। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, इस टाइप से प्लांट होता है, यहाँ पे पूरा एकदम पानी है, ठीक है, ये पूरा पानी है, ठीक है। ओ भाई, अच्छा तुम लोग एक प्लांट होता है जिसको आई डोंट नो कि तुम लोग की भाषा में क्या बोलते हैं, बिहारी भाषा में, झारखंड बिहारी में एक थेथर होता है, एक ये प्लांट होता है जिसको थेथर बोलते हैं, ओके। सो वो क्या होता है, वो पता है, वो नली एंड दलदल में ज़्यादा होता है, मीन्स इधर पूरा एकदम पानी है, ठीक है, एंड वो इधर उगता है, ठीक है, इधर ये पूरा एकदम उगने लगेगा, ठीक है, मीन्स इधर ग्रो होगा, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है इस चीज़ से कि ना ये जो है इधर का जो पानी है वो इधर नहीं आ पाता, बहुत कम चांस है कि वो पानी है,
जिस वजह से मिट्टी बहता नहीं है। मैंग्रोव्स भी ऐसा ही होता है, मैंग्रोव्स में ऐसा इतना ज़्यादा उसमें जो रूट्स ऐसे रहते हैं, ठीक है, एक प्लांट में, एक प्लांट का रूट इतना ज़्यादा रहता है कि इधर का जो पानी है वो इधर आता ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। ये होल्ड करके रखता है मिट्टी को, जिस वजह से मिट्टी यहाँ का इधर नहीं बहता है, ठीक है, जो मिट्टी यहाँ का था वो इधर नहीं बहता है। समझ में आया? तो प्लांट्स कितना इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी तुम पॉल्यूशन या किसी भी चीज़ देखते हो, मैक्सिमम रिलेटेड टू ज़्यादातर ट्री रहता है कि प्लांट, कंजर्व प्लांट, सेफ ट्री, यही सब रहता है। अगर तुम पेड़ को बचाओगे तो मैक्सिमम जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सॉर्ट आउट मैक्सिमम चीज़ इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, या बायो लाइफ से होगा, या फिर जितना भी चीज़ है वो ज़्यादा तो तुम्हारे ट्री से रिलेटेड ही होगा, मैक्सिमम तुम देखोगे, ठीक है। तो यही सेम चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह ट्री लगा देना, बट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो यही यहाँ पे हम लोग देखे थे कि कि सॉइल इरोजन क्या होता है। तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखे, सॉइल इरोजन मतलब सॉइल इरोज हो जाना, मीन्स कट जाना, ठीक है, रिमूव हो जाना। कौन सा, कि क्या से रिमूव हो जाएगा सर, क्या रिमूव होगा? क्वेश्चन हम लोग देखे ना इससे पहले कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि क्वेश्चन पूछना है तुम्हें, तो वैसा ही है। सॉइल इरोजन मतलब रिमूव होता है, क्या रिमूव होता है? तो टॉप लेयर होता है। किसका टॉप लेयर? मेरा टॉप लेयर नहीं ना, तो सॉइल प्रोफाइल का। किसका? सॉइल प्रोफाइल का, ठीक है। समझ में आ गया कि रिमूव होता है टॉप लेयर, रिमूव होता है सॉइल प्रोफाइल का। कैसे रिमूव हो गया सर, कैसे? तो बाय एयर या वाटर, अगर ये दोनों से रिमूव होता है तो इसको बोलते हैं सॉइल इरोजन। सिंपल। कुछ डेफिनेशन याद किए तुम लोग? नहीं ना, बस समझे हो। तो यही सेम चीज़ है, बस तुम्हें समझना है कि टॉप लेयर, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल बाय एयर और वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। समझ में आया? नहीं, एक बार और चलो हम देखते हैं, ठीक है। मैं समझाई के भेजूंगा भाई, मैं गारंटी लिया कि तुम लोग को समझ में आया, तो गारंटी मैं करूंगा। सॉइल इरोजन मतलब रिमूव, जैसे हम लोग देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स सस्टेन मतलब कंजर्व। तो क्या कंजर्व करते हैं? रिसोर्सेज। किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या? प्रेजेंट जनरेशन का नीड से क्या नहीं करना है? कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो वैसा ही है, सॉइल इरोजन मतलब रिमूव होना। क्या रिमूव होना? टॉप लेयर। किसका टॉप लेयर? मेरा नहीं, सॉइल प्रोफाइल का, ठीक है, सॉइल प्रोफाइल का। कैसे हो जा रहा है सर? तो एयर से या तो वाटर से। आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इस टाइप से अगर आप फिगर भी बनाते हैं या फिर फ्लो चार्ट भी बनाते हैं एग्जाम में, तो आपके मार्क्स मिल जाएगी, ठीक है। बस हाँ, क्वेश्चन मार्क आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ क्या से, इस टाइप से, ठीक है। आई होप कि ये अभी तुम ओशे, ठीक है। हट जाओ भाई, क्या कर रहे हो भाई, ऐसे ना करो, अरे हट जाओ। हाँ, सो आई होप कि तुम एग्ज़ाम में ये जो चीज़ है, ये लेयर ऐसे पॉइंट आउट करना, ये लास्ट में, मीन्स अगर आपके पास टाइम नहीं बचा तब आइए करना, क्योंकि ये बनाना बहुत आसान है और हालांकि लिखना थोड़ा टफ होता है। मीन्स जिसको सेंटेंस बनाने नहीं आता या फिर जो थोड़ा मुश्किल से सेंटेंस बना पा रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो मेन कॉज क्या क्या होता है सॉइल इरोजन का? तो हम लोग वो देखे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, वाटर इरोजन हो गया, पानी बहुत ज़्यादा, विंड हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी, ये सारे से होता है, ठीक है। ह्यूमन इफेक्ट भी हार्मफुल इफेक्ट भी क्या क्या होता है? तो रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है? सॉइल के जो फर्टिलिटी होता है, मीन्स अगर 100 बार हम क्रॉप लगाए तो उसमें से कितना बार क्रॉप उग पा रहा है वो भी अच्छे से, तो ये धीरे धीरे कम होगा। स्टार्टिंग में 100 लगाए हैं तो 100 हो रहा है, फिर धीरे 90, फिर 50, 20, इस टाइप से होगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स डिजर्टिफिकेशन होने लगेगा, मीन्स डिजर्ट बनते जाएगा, बंजर ज़मीन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो बचाए कैसे बचाओगे? ऑफ कोर्स प्लांट मोर एंड मोर ट्री। ये दिख रहा है, ये इसके बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग। ये दिख रहा है, ये है ना ट्रांसफार्मिंग, ठीक है। ट्रेस फार्मिंग जो तुम लोग बोलते हैं, ट्रेस फार्मिंग, हम लोग ट्रांसफार्मिंग बोल रहे हैं, ठीक है। फार्मिंग द स्टेप लाइक स्लॉप ऑन हिल, जो हम लोग देखे थे ना स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग, तो ये होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मिंग या सेल्टर बेल्ट क्या था? ये बेल्ट था, ठीक है। इसमें सेल्टर, ये बेल्ट मीन्स जो है होल रहता है, उसको लाइन बाय लाइन यूज़ किया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग मतलब क्या होता है? ग्रोइंग क्रॉप्स इन अ स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में क्रॉप को ग्रो करना, मीन्स एक लाइन बाय लाइन होता है ना। अच्छा, आलू देखियो, आलू, ठीक है, ये स्ट्रिप में पहले इस जगह इसमें पूरा आलू लगाते हैं, इसमें पूरा
इसमें पूरा टमाटर लगाते हैं, ठीक है, फिर इसमें पूरा गाजर लगाते हैं। तो ये एक स्ट्रिप क्रॉपिंग है, एक इस टाइप में। एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें पूरा आलू लग गया, ठीक है, फिर इसमें गाजर लग गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे आलू लगा दिए, फिर अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, मीन्स यहाँ पे आलू लगा दिए, यहाँ पे फिर से गाजर लगा दिए, ठीक है, फिर से यहाँ पे आलू लगा दिए, ठीक है। तो इस टाइप से, ठीक है, ये दो गाजर दो आलू, इस टाइप से। तो ये होता है स्ट्रिप फार्मिंग, ठीक है। इससे मैक्सिमम आउटपुट भी निकल पाता है एंड अलग से क्रॉप भी यूज़ हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज मतलब पानी का, ठीक है, प्रॉपर पानी होना चाहिए वहाँ पे। अगर पानी नहीं होगा तो ऑफकोर्स फार्मिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है। आई होप कि आप लोग कर लोगे। कंजर्व कैसे, सॉइल को कंजर्व करें, कैसे बचाओगे? तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोग ट्री को ज़्यादा प्लांट मोर एंड मोर ट्री, एफॉरेस्टेशन, ठीक है, एंड प्लोइंग करेंगे अच्छे से। जो खेत की जुताई होती है, ठीक है, वो करेंगे, खेत को अच्छे से जोतेंगे, प्लो करेंगे, ठीक है, स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे, ट्रांस फार्मिंग करेंगे, सेल्टर बेल्ट्स यूज़ करेंगे, इरिगेशन अच्छे से होगा। ये सारी चीज़ें बेसिक मैटर है, तुम लोग यूज़ कर सकते हो। जो हम लोग यहाँ पे देखे थे ना, किधर गया, लैंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड, बस वही सेम चीज़ है, ठीक है। या सो या आप लोग का जो चैप्टर है वो यहाँ पे एंड हो जाता है। अब हम लोग जो देखते हैं वो एमसीक्यू है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन कैसे होगा, ठीक है। क्या है पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या होता है? खेती होता है, खेती होता है ना, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो वहाँ पे खेती कैसे होगा? क्रॉप काटेंगे नहीं, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर ग्रेजिंग हो सकता है, ओवर इरीगेशन इज़ अ परफेक्ट आंसर, क्योंकि एग्रीकल्चर हो रहा है तो पानी चाहिए होगा, ठीक है। और पानी कहाँ, पानी मतलब इरिगेशन मतलब पानी होता है, तो ओवरग्रे, ठीक है। ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस कल्टीवेशन मीन्स स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप हम लोग कहाँ बताते हैं, स्टेप फार्मिंग कहाँ पे होता है, ठीक है, ज़्यादातर हिली एरिया में, ठीक है। जो ये हिली एरिया कहाँ? पंजाब हिली एरिया है, हरियाणा हिली एरिया है, प्लेन में होगा, प्लेन में तो स्टेप ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है, उत्तराखंड, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग को बस मतलब समझना, एक मतलब हम लोग समझे, आंसर मिला, कॉमन सेंस, ठीक है। बस प्रैक्टिकली यूज़ करना। अगर तुम प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे हो चीज़, जियोग्राफी को या फिर इस चैप्टर को, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ हर चीज़ में कि प्रैक्टिकली समझना है। जो हम लोग देख रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, हम इसीलिए हम डेफिनेशन नहीं रटवाएं, हम क्वेश्चन पूछ के करवाएं। इसलिए मैंने सॉइल इरोजन का भी क्वेश्चन पूछ के करवाया, जिस वजह से आप लोग फ्यूचर में आप लोग काम करें, क्योंकि मैंने गारंटी लिया है ना, तो गारंटी तो लिया तो भाई, तो करना तो पड़ेगा, ठीक है। विच इज़ रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल मतलब दोबारा से न्यू किया जा सके। कोल को दोबारा नया किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। पेट्रोलियम नहीं, एक बार। सोलर एनर्जी ऑफ कोर्स यस। विच इज नॉन रिन्यूएबल मतलब दोबारा से यूज़ नहीं किया जाता। एग्जॉस्टेबल कौन होता था? एग्जॉस्ट, हाँ थक गया, खत्म हो गया। तो खत्म हो जाना मीन्स एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल, ठीक है, इसको बोलते हैं, ओके। हाँ यही था ना, या उसके बाद है नॉन रिन्यूएबल, जो दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता, वो है कोल, ओके, यहाँ पे था। हाँ विच इज़ नॉन रिन्यूएबल, जो नॉन रिन्यूएबल मतलब जो दोबारा से नया नहीं किया जा सकता है, तो वो है कोल। की कोल को दोबारा नया किया जा सकता है? ऑफकोर्स नहीं किया जा सकता है। तो वही सेम चीज़ है, समझ में आया? या एग्जॉस्टेबल कौन होता है इसमें से? एग्जॉस्टेबल मतलब जो खत्म हो जाता है। कौन खत्म हो जाता है? कोल खत्म हो जाता है, कोल खत्म हो जाता है, हाँ, कोल खत्म हो जाता है तो एग्जॉस्टेबल हो गया। इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, लैंड यूज पैटर्न कैसे है? वाई फॉरेस्ट कवर हैज़ नॉट इंक्रीज मच सिंस, इंडिया में फॉरेस्ट कवर क्यों ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो पाया? क्योंकि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इंडस्ट्री ज़्यादा होने लगा, ठीक है, एंड डेवलपमेंट। इस टाइप से आप लोग दे सकते हो। बेसिक आंसर आपके माइंड से क्या होता है, ये हो सकता है किसी का डिफरेंट आंसर हो सकता है, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है सिस्टम में कि आपका रटाया आंसर हो, ये डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन हिली एरिया में क्या किया जाए? हिली एरिया में कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे किया जाएगा? ट्रांस फार्मिंग हो सकता है, ठीक है, स्टेप फार्मिंग हो सकता है, इस टाइप से आप लोग कह सकते हो, ठीक है।
how have a technical and economical development led to the more consumption of resources? टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल से कैसे मोर ज़्यादा यूज़ करने लगे हम लोग रिसोर्सेज को, ये आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बता सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ फाउंड इन रिवर डेल्टा में कौन कौन सा होता है, ठीक है। 3 स्टेट हैविंग ब्लैक सॉइल, ये सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड है नहीं आपके लिए, ठीक है। कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये इधर 5 मार्क्स क्वेश्चन है एंड इधर 3 मार्क्स क्वेश्चन है। डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप पहले आइडेंटिफाई करना, ठीक है, फिर उसके बिहाफ में प्लानिंग करना, ठीक है, एंड वो अलग से मेजरिंग करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको आ जाएगी, ठीक है। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल में क्या डिफरेंस है, सॉइल कंजर्वेशन का 2 मेथड बताइए, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल और विथ एग्जाम्पल, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ 4 बेसिस, ठीक है, रिसोर्सेज को कौन कौन से, तो ओनरशिप, ठीक है, एंड नेशनल के हिसाब से था, इंटरनेशनल, ठीक है, कम्युनिटी, ये सारी चीज़ था, तो वो यहाँ पे कर सकते हो। लैंड डिग्रेडेशन कैसे होता है कि लैंड डिग्रेड मतलब कम हो जाना, कैसे कम होता है, तो ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, इरिगेशन होता है, माइनिंग होता है, ये सारी चीज़ें कैसे कंजर्व किया जाए। माइनिंग हो रहा है तो उसको फिल करना, इरिगेशन अगर ज़्यादा पानी हो रहा है तो पानी को कम सप्लाई करना, ठीक है, अच्छे से सप्लाई करना, ठीक है। ओवर ग्रेजिंग हो रहा तो हमेशा चेकिंग करना, बार बार चेक करना, यही सब होता है ना, बस उल्टा करो। ओवर ज़्यादा हो रहा है तो भाई चेक करो, ठीक है। जैसे होता है पानी बार बार गिर रहा है, ठीक है, तुम्हारे नल से, तो उसको भाई रिपेयर करवाओ, तो यही सेम चीज़ है, बस बेसिक जो तुम अपने कॉमन सेंस से यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया, ये तो आसान है। सॉइल इरोजन क्या होता है, मेथड कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी चीज़ें, ये बहुत सिंपल है ये चीज़ें। ये है कुछ समरी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन हम लोग देखे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल देखे हैं, एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। तो हम लोग ये चैप्टर को पूरा कवर कर चुके हैं। इट्स अ होल थिंग विच वी हैव कवर इन दिस चैप्टर विथ ट्रिक, एंड आई होप कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड मेनली हो सकता है कुछ डाउट हो, ठीक है, कुछ डाउट हो सकता है जनरली। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। अगर समझ में आया जेन्युइन, अगर जेन्युइन समझ में आया ना, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट करना कि हाँ, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। या मेरे को समझ में आ गया सर, ठीक, क्योंकि ऐसे चैनल पे मेरा बहुत ज़्यादा वीडियो, ठीक है, जो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, वो भी ट्रिक के साथ, ठीक है। एंड फीडबैक जरूर देना है कि फीडबैक कि कैसा लगा, अच्छा लगा, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए ना, ठीक है, तो वो चाहिए। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू द चैनल विल बी अ ग्रेट फॉर मी कि हाँ भाई आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन लगे, अच्छा लगता है यार कि हाँ हम लोग भी तो कुछ कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ के लिए, ठीक है। एंड आपका नोट्स मैं यहाँ पे अभी लगा दूंगा, तो आप लोग वो नोट्स देख सकते हो, ठीक है, इधर लग जाएगा नोट्स। सो या चलो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। एंड तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे जितने वीडियो हो आप फिगर आउट कर सकते हो, देख सकते हो, सारे मेट्रिक्स हैं जिसमें गारंटी है, तो उसमें तो पक्का है कि हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं मिलता हूँ आपके पावर शेयरिंग में, या फिर टंस्क में, या फिर कुछ और में, ठीक है। चलो मैं आपको मिलता हूँ पावर शेयरिंग में। बाय बाय।